कैसे पता चले कि आपके घर में पितृदोष है? आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, पितरों का जोर है। भूत प्रेत मेरे खिलौने हैं। क्या पितृ ही प्रेत बनते हैं? हाँ जी, तो जो बालाजी की सेवा कर रहे हैं उनके अंदर भी आ सकते हैं ऐसे प्रेत? आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। माँ मसानी कौन है? चौक चौराहे की देवी होती है कि स्थान बना होता है देवी का। आप किसी जानवर की भोग देके किसी देवी को क्यों आप खुश कर रहे हो? देवी ने ही पैदा करा है उस जानवर को, वो उसकी भी माँ है। क्या कोई माँ अपने बच्चे का खून पी सकती है? अगर पी सकती है तो भैया अपनी गर्दन काट के दे दो। शमशान काली कौन है? शमशान काली का पूजने का मतलब है कि शमशान की क्रिया सारी घर के अंदर आ गई। उस प्रीत ने बेटी पैदा करी है और वो बेटी उसकी है। वो सांप कह रहा है अपनी औरत, उसकी औरत पे आके उसके पति को मैंने बाहर करा। उसने बोला भाई बेटी मेरी है, मैं इसको मारूंगा। तो आपको पता कैसे चलता है कि इसमें प्रेत है, इसमें राक्षस है, इसमें चुड़ैल है, इसमें भूत है? कैसे पता चलता है? मैं ना औरों की तरह बोलना नहीं चाहता। मेरी ठाड़ाई खुली हुई है, आपके पीछे औरा नीले रंग का है, पीले रंग का है, आपके पीछे माता खड़ी है, तो देवता ना मुझसे बात कर लेता आके, वो बता देते हैं मेरे को। कैसे होता है वशीकरण? वशीकरण की एक देवी होती है, वो देवी मेरे पास भी है। आपको मैं बता दूं, मेरे पास ऐसे केस आए हैं अभी, सिर्फ मिठाई खिला के बाप को मार दिया। अभी केस मेरे पास आ रखा है, कोर्ट की जज की बेटी है, उसके अंदर जिन है। तो वो जिन कह रहा है कि ये मेरी बेगम है। हवन हुआ, हवन में उसकी हाजिरी ऊपर आ गया और उसने मुझसे खुद चैलेंज करा है कि 5 भगत मार चुका हूँ, छठा तू है, तेरे को भी मारूंगा। अगर हाथ तूने मेरे सर पे रखा ना, तेरा वंश खत्म कर दूंगा। मैंने जाके उसके सर पे हाथ धर दिया। मैंने लेवन मुझे मरना है, मार। जय माता दी। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बात की है मैंने आपके फेवरेट टॉपिक पे, जिस पर आप सबसे ज़्यादा प्यार देते हैं, जिस पॉडकास्ट को आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं। तो मैंने इनवाइट किया है शिव कालका धाम से जयराज जी को। इन्होंने बताया कि कैसे भूत प्रेत जो बाधाएं होती हैं उनसे कैसे डील करते हैं, कैसे असली और नकली तांत्रिक को पहचाने। जब अमावस्या या दिवाली, होली ऐसे बड़े त्यौहार आते हैं तो कितनी नेगेटिव एनर्जीज एक्टिव हो जाती हैं, कैसे खुद को बचाया जाए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इस पूरे पॉडकास्ट में आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में जानने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आप शिव कालका धाम से जुड़े हुए हैं, आप चला रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, शिव कालका धाम मैं कई सालों से पहले वैसे मैं साधना करता आया हूँ और 8-10 साल मुझे हो गए जब करते हुए, और 5-6 साल मुझे, ये 7 साल से ऊपर ज़्यादा मुझे साधना करते हुए हो चुका है। और मैं कई सेवा कर रहा था, अलग अलग जगहों पर मैंने सेवा करी है, जैसे उज्जैन में करी है, यूपी में भी करी है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा लोग ख़त्म हो रहे हैं और इस तंत्र की वजह से, लोगों की क्रियाओं की वजह से लोग बच नहीं रहे हैं और लोगों पे इतना आज पैसा नहीं है कि वो लाख 2-2 लाख और भक्तों को दे। तो मैं जहाँ सेवा कर रहा था, मैंने वहाँ पे भी लोगों को मरते हुए देखा है तंत्र से। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे इसके अंदर और सीखना है और मुझे और शक्ति प्राप्त करनी है, क्योंकि हमारे घर के अंदर दादा परदादा से ही ये चीज़ें चलती आई हैं। पक्का जैसे हम कहते हैं देसी में, मतलब सेवा करते आए हैं। तो मैं बहुत अच्छा एक एज अ ट्रेनर रह चुका हूँ, मेरा काफ़ी बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, मैं फिर भी मैं इस काम के अंदर से नहीं आना पड़ा, क्योंकि लोगों को मैंने मरते हुए देखा। तो मैं चाहता था कि लोगों को मैं बचाऊँ। शिव कालका धाम पिछले उस जगह पे बैठे हुए 2 साल हो चुका है और मैं 10 साल से साधनाएं कर रहा था। उस धाम से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बची है और गरीब से गरीब आके अपना उस धाम में इलाज करा सकता है, मात्र 200 रुपये में या 20 रुपये की पानी की बोतल में तंत्र कटवा सकता है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि हम पे आज 1000 रुपये में तो हम इलाज कराएंगे या हम पे 1 लाख रुपये हो तभी हम इलाज होंगे। नहीं, शिव कालका धाम गरीबों की नहीं बना हुआ है कि गरीब से गरीब आके अपना इलाज करा सके। और लोग ऐसे आते हैं मेरे पास इंडिया के हर एक कोने से इंसान आ रहा है आज की डेट में। और आप सर्च करेंगे तो शिव कालका धाम, जैसे कि गूगल पे भी तो नंबर 1 पे रैंकिंग पे आ रहा है, इंस्टा पे सर्च करेंगे तब भी उस पर आ रहा है, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करते हैं तब भी हमारा चैनल, बहुत ज़्यादा लोग हमें सर्च कर रहे हैं। क्यों? वहाँ पे लोग ठीक हो रहे हैं। तो मुझे 2 साल हो गए हैं धाम को चलाते हुए, साधना करते हुए 10 साल हो गए हैं मेरे को। काफ़ी लोग ठीक हुए हैं मेरे धाम से। तो ये तंत्र अभी इतना बढ़ गया है और खासकर मैंने तो देखा है कि कोरोना के बाद ज़्यादा हुआ है, क्यों? देखिए, ऐसा है, अकाल मृत्यु बहुत हुई है और सभी लोग मुक्ति चाहते हैं और लोग मुक्ति नहीं दिला रहे। अपने जो भी ख़त्म हुआ, उन्हें पता ही नहीं कैसे ख़त्म हुआ, और जो कि अपनी मौत से मरता है तो उनको तो मुक्ति आसानी से मिल जाती है। अगर अकाल मृत्यु से कोई ख़त्म होता है तो उनको बहुत समय लगता है, उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो इसके लिए हमने एक मुहिम निकाली थी कि शिव कालका धाम में पितरों का हवन करा जा रहा है। मेरे पास ऐसे कई केसेस आए हैं जो गया में जाके भी अपना वो करके आ गए हैं पिंडदान, उसके बाद उनके घर पितर तृप्त नहीं हुए। आप मेरी कई वीडियो देखना जिसके अंदर पितर शीश पर आके बोल रहे हैं कि भाई हम तो मुक्त हुए ही नहीं थे, अब आ रहे हैं मुक्त, क्योंकि हमारे धाम की कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसी शक्तियाँ हैं जो पितर बंधन में होते किसी के,
किसी तांत्रिक, किसी भगत के बंधन में होते हैं, किसी प्रेत योनि में आने के बंधन में रहते हैं, उन्हें हम छुड़ाते हैं, वहाँ से हम खींच के लेके आते हैं। और तत्काल किसी किसी का होता है कि शीश पर आके पितर बोल देते हैं कि मैं इनके घर का हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतने टाइम से बंधन में था। अभी एक वीडियो मेरी डली थी जिसके अंदर एक पितर बोल रहा है कि मैं एक बोतल में बांध रखा था, छोटी सी बोतल में, लोग मजाक समझेंगे छोटी सी बोतल में, वीडियो डली हुई है। वो लड़की बता रही है, उसके ऊपर उसके पापा हैं कि मुझे छोटी सी बोतल में बंद कर रखा था एक मौलवी ने, आज जाके मैं इस पितर के हवन से मुक्त हुआ हूँ। तो हमने बहुत छोटी सी रकम में पितरों का हवन रखा कि गरीब सा गरीब आके अपने पितरों हवन कराए। और मैं कहता साल में 2 बार कराए, एक पितर पक्ष में कराए और साल में किसी बीच में आप करा सकते हो, तो उससे पितर मुक्त होते हैं। और जब तक ये मुक्त नहीं होंगे तो भटकते रहेंगे। इसलिए मैंने अभी पितर पक्ष में 16 दिन तक, 15-16 दिन तक इस पितर पक्ष में हम लोगों ने लगातार उनके लिए हवन करा जिनका कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। लगातार उनकी मैंने हवन करा है। जो आत्मा भटक रही है, जिन पे पैसे भी नहीं है पितरों का हवन कराने के लिए, मैंने उनके लिए भी यज्ञ करा है, उनको भी मुक्ति दिलाई है मैं। और क्या पितर ही प्रेत बनते हैं? हाँ जी, पितर ही प्रेत बनेंगे अगर उन्होंने कुछ पुण्य नहीं करा है, कुछ उन्होंने दान पुण्य नहीं करा है, लोगों की सेवा नहीं करी, भगवान का जप नहीं करा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेत योनि में भटकेगा। पितर मीन्स प्रेत। ठीक है, देखिए अब मैं बता दूं, मेरा जो घर का पितर है वो आपकी नहीं प्रेत है, और आपका पितर जो मेरे घर की नहीं, मेरी नहीं प्रेत है। हम ये कह देंगे भाई मेरा प्रेत ही घूम रहा है, तो वो चीज़ बड़ा लोगों को लगता है। पितर तो बहुत अलग नेक्स्ट लेवल की शक्ति होती है, मतलब वो देव तुल्य में आ जाते हैं। तो पितरों को हम जो कहते हैं ना, वो भगवान की श्रेणी में आते हैं, मतलब भगवान से नीचे देवता की श्रेणी में आ जाते हैं। वो लोगों का भला करते हैं, अपने कुनमे का भला करते हैं, अपने कुनमे की मदद करते हैं। मगर कोई भी अच्छा पितर ये नहीं कहेगा कि आप मेरी जोत जलाओ, कोई भी अच्छा पितर ये नहीं कहेगा आप मेरे को मठ दो या स्थान बना कर दो, ये नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो भी मुक्ति चाहते हैं। हम उनको जबरदस्ती पूज रहे हैं, हम जबरदस्ती उनको याद कर रहे हैं, उनके नाम की जोत पूजित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कष्ट दे रहे हैं और मजबूरी में बंध गए हैं वो, तभी आप लोग की मदद कर रहे हो। आप कोशिश करो आपके घर के पितर मुक्त हो जाए, वरना जिस दिन हम खत्म होंगे ना, हमें भी उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जो पितरों को पूछता है वो पितर योनि में ही रहता है, जो मुझको पूछता है, देव को पूछता है, महादेव को पूछता है, नारायण को पूछता है, नारायण की उसमें जाता है। तो हमें कोशिश करना पितरों को ना पूछे, हाँ नमन करे, 30 त्योहार आते हैं उनको नमन करे, उनके लिए गरीबों को दान करे, खाना खिलाए लोगों को आप, मगर पूजना नहीं है आपको कोई पितर के। हमारे जितने भी दाम में पितर निकले हैं, कई वीडियो आप देख सकते हो, उसमें ये बोल रहे पितर हमें पूजना मत, हमें मत बना के दो। मैं नहीं बोल रहा, ये खुद प्रेत बोल रहे पितर आके। और जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि पितर दोष लगा है, जब वो पंडित को किसी को भी दिखाते हैं तो बोलते हैं, तो कैसे पता चले कि आपके घर में पितर दोष है? बहुत आसान तरीका है, मैंने कई वीडियो में बता रखा है। 4-5 तरीके मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, क्योंकि आपका चैनल बहुत बड़ा है और मैं काफ़ी लंबे समय से आपकी वीडियोस को देखता हूँ। और आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं बोलना भूल गया, इसमें समझ आऊँगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस चैनल पे आज जुड़ा और आपके चैनल पता नहीं कितनों का भला होने वाला है। ठीक है, आपको बता दो एक चीज़ में कि पितरों की पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा हमारे पितरों का दोष है। आज की डेट में हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने ना एक ही बना दी, कहीं भी जाओ पितरों का दोष है, पितरों का दोष है। पितरों का दोष पहचानने का तरीका यही है कि आपकी बॉडी में अगर एनर्जी हो रही है, एनर्जी हो ही जा रही है, बार बार ठीक नहीं हो रही है, आंखों में चुभन सी मजली खुजली जिसे हम कहते हैं, है ना, तो आप समझ लो पितरों का जोर है। आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, पितरों का जोर है। आपके घर में मेडिकल इशू ज़्यादा है, दवाई गोली चल रही है, हर किसी न किसी दवाई चल रही है, पितरों का जोर है। किसी को सपने के माध्यम में सांप दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके वीडियो में देखेंगे, बताएंगे हमें भी दिखता है। सपने के माध्यम से अगर सांप दिख रहा है, भागता हुआ दिख रहा है, सफ़ेद सांप या काला सांप की तरह, समझ लो पितरों का जोर है। आपको पानी ज़्यादा दिख रहा है, नहर दिख रही है, नदियाँ दिख रही है, तो आप समझ जाओ ये पितरों का जोर है। ठीक है, इस तरीके से आपके घर में कोई पैसा नहीं रुकेगा। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग खत्म हुए हमारे घर के, वे सपने में दिखेंगे भाई मुझे रोटी खिला दे, मुझे मुक्त कर दे, या घर के बाहर खड़े हुए दिखेंगे, शमशान दिखे, आप समझ जाओगे पितरों का जोर है। माँ मसानी कौन है? देखिए माँ मसानी की लोग सेवा करते हैं, वो देवी है। और वैसे कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने जब राक्षसों का वध किया था तब एक अपनी शक्ति से उनको पैदा किया था। जैसे आप मतलब अलग अलग देवी को पूछते हैं लोग, मसानी का कार्य क्या है? मसानी माँ उन क्रिया को काट सकती है जहाँ पे शारीरिक शक्ति नहीं जाती है। जैसे माँ दुर्गा नहीं जाएगी, माँ पार्वती नहीं जाएगी, तो माँ मसानी देवी जाती है। और गुड़गांव में इनका काफ़ी बड़ा स्थान है, लोग इन्हें पूछते हैं और देवी तुल्य पूछते हैं, मगर लोग सात्विक के जगह तामसिक में पूछ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं हमारे धाम से सात्विक में चलती मसानी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मसानी को, लोग मसानी को उल्टी में चलाते हैं। मसानी का कार्य होता है जो मलिन शक्तियाँ होती है, जो किसी को भीड़ दे के भेजा गया हो, बलि दे के भेजा गया तो उसमें माता हाथ नहीं डालेगी, तो माँ अपनी शक्ति को भेजती है मसानी देवी को कि जा भाई ये कार्य तू कर। तो देवी जाती चौक चौराहे की देवी होती है कि स्थान बना होता है देवी का, वो जाके देवी वो मसानी उस क्रिया को काटने में सक्षम है, उस क्रिया को काट देती है और लोगों को भला करना शुरू कर देती है। तो उसको आप अच्छे में पूछ सकते हो। सात्विक तरीका क्या है? सात्विक तरीका बहुत अच्छा है। देखो कोई भी देवी कोई भी देवता खाने का भूखा नहीं है। मैं शुद्ध हिंदी में बात करूँगा कि लोगों को बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है जो हिंदी समझ पाएंगे हमारी ना। वो सात्विक मीन्स आप देवी को देना चाहो एक लोटा जल,
ये मैं मसानी की बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों में से उल्टे में मसानी निकाली है शरीर में से, ठीक है ना। तो मसानी क्या है, मसानी रोग में भेज दी, देसी वक्ता पर रोग में भेज दी, मतलब जाना भाई इसके उल्टे में भेजना है, किसी तांत्रिक भगत ने भेज दी। वैसे मैं ये कहता हूँ कभी नहीं भेजना चाहिए, गलत है। मान लो किसी को मसानी भेज दी कि भाई देवी ये भगत है, इसने मेरा नाश करा, इसके परिवार ने नाश करा, आपको उसका बुरा करना है, मैं तेरे को बलि दे रहा हूँ, मैं बलि नाम भी नहीं ले सकता, आप समझ जाओ। बलि दे दी उनको, बलि के माध्यम माँ को उल्टे में जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो कोई भी शक्ति हो भगत के वश में होकर चलती है, वो तो कार्य करेगी क्योंकि उसने उसको बजा है, सिद्ध किया है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, मगर अंत उसका बहुत बुरा है। देवी गई, देवी ने अपना कार्य करा, उसको बीमारी दे दी, कैंसर की बीमारी दे दी, शुगर दे दिया, मार दिया। वो जो देवी मारेगी ना उसको बहुत दुख होगा कि भाई मुझसे गलत काम करवाया आपने, छोड़ेगी वो भी नहीं, दोस्तों लगना ही है। देवी मलिन हुई है, देवी अपना काम करके आ जाएगी। भगत को बोलती भगत मैंने अपना काम कर, उस भगत ने उस तांत्रिक ने कुछ पैसा तो कमा लिया, मगर उसने ये नहीं देखा कि आपने अपने पुण्य और आपने अपने बच्चों के लिए बहुत गलत काम कर दिया। पुण्य तो खत्म, बच्चों को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। उसके घर के अंदर आपने मारा किसी को, उसकी हाय आपको लगेगी। तंत्र चलाया, माता को भी हाय लगेगी, माता को तो लगेगा ना श्राप कि किस देवी ने, किस देवता ने मुझे मेरे पति को या मेरे बच्चों को मारा है। तो मसानी को लोग गलत भेजते तो उनका साथ तो नाश होता ही होता है। मगर मैं कहता हूँ कि आप सात्विक रूप में माँ को पूछो। आप बहुत से लोग पूछते हैं तामसिक में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मगर माँ खाने की भूखी नहीं है, मुझे इतना मालूम है। माँ 2 लौंग 2 पतासे एक पान के पेड़े में भी खुश है माँ, और एक लोटा जल, मुझे जहाँ तक का पता है। और वो कहता है ना कि ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप मेरे दाम पर आओ, हम दिखा देंगे लोगों को कि मसानी खेलते हैं। वो कहते हैं मैं खाने की भूखी नहीं हूँ, मैं तो भाव की भूखी हूँ। तो आप भाव की बस चलाओ तो देवी चल देगी, अच्छे में चलेगी ये। तो क्या माँ काली की भी सात्विक पूजा कर सकते हैं? बहुत अच्छे से मैं साध्वी की पूजा करता हूँ, काली माता के लोगों से पूजवा रहा हूँ। लौंग पतासे में काम होता है, गोले का भोग दो, पेड़े का भोग दो, पान का पीड़ा दो। माता खाने की भूखी नहीं है, माता को सात्विक में चलाओ। सात्विक में तामसिक क्रिया काट रहा हूँ, आप देखो कितनी बड़ी क्रिया हमारे दाम से कट रही है, तो साध्वी की तो कर रहे हैं हम क्या बलि दे रहे हैं? हम कोई बलि नहीं दे रहे। आपको बलि का भोग देना है तो पेटे का भोग दे दो ना। आप किसी जानवर की भोग दे के किसी देवी को क्यों आप खुश कर रहे हो? देवी ने ही पैदा कराया उस जानवर को, उसको भी, वो उसकी भी माँ है। क्या कोई माँ अपने बच्चे का खून पी सकती है? अगर पी सकती है तो भैया अपनी गर्दन काट के दे दो। माँ किसी जानवर की गर्दन काट के आप बलि मचाओ। मैं बलि के खिलाफ हूँ। बहुत सारे लोग वो बोलते हैं कि बलि नहीं चलेगी तो काम नहीं होगा। भाई आप हमारे दाम पर आ सकते हो। वैसे मैं अपने दाम को प्रमोट नहीं कर रहा, आप ऐसे दरवाजे जुड़े साध्वी को। साध्विक भी शक्तियाँ बहुत ताकतवर है, वो काम कर सकती हैं। क्या हनुमान जी ने बलि ली है क्या? आप बताओ, क्या माँ पार्वती ने बलि है कि दुर्गा माता? नहीं। आप साध्विक तरीके से चलाओ, काम हो सकता है। साध्विक में तामसिक क्रिया काट सकते हो आप। मैं काट रहा हूँ, औरों को मैं कह नहीं सकता, मेरे दाम में कट रही है। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। शमशान काली कौन है? शमशान काली का अलग अलग रूप दिए गए हैं। देखो 108 काली टोटल, अलग अलग काली को अलग अलग रूप में दिया गया। कोई मतगन काली कहता है, कोई चौक पे काली कहता है, कोई शमशान काली क्या है? वो एक ऐसी शक्ति है जिन्होंने राक्षसों का वध किया, शांत होने के वहाँ बैठी है, मगर वहाँ पे भी इंसान ने नहीं छोड़ा। शमशान काली एक खतरनाक, गुस्से वाले, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा। इनको ना घर में नहीं पूजना चाहिए शमशान काली को। बहुत से लोग शमशान काली घर में पूज लेते हैं। शमशान काली का पूजने का मतलब है कि शमशान की क्रिया सारी घर के अंदर आ गई। शमशान काली शमशान में रहने दो, आपको काली पूजनी है,
तो दिल्ली की कालका माँ को पूज लो, आपकी अपने कोई काली देवी को पूज लो, आप जो घर के अंदर भी आप रख सकते हो। भद्र काली हो गई, इनको पूज लो। महाकाली हो गई, इनको पूज लो। शमशान काली बहुत एग्रेसिव, बहुत ताकतवर शक्ति है, वो तांत्रिकों की देवी है, तो कोशिश करो काली को ना पूजा, बहुत एग्रेसिव शक्ति है वो। क्या भद्रकाली की पूजा कर सकते हैं? भद्रकाली की सेवा कर सकते हैं, हम तो करवाते हैं, हम तो कालका भी करवाते हैं, कर सकते हो। महाकाली की भी कर सकते हो घर में सात्विक में। तो भद्रकाली बंधन क्या होता है? बंधन जैसे भद्रकाली को बुला के एंड जैसे बंधन वगैरह करवा देते हैं। देखिए मैं कुछ चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, है ना, कुछ लोग कॉपी करेंगे। हाँ, कोई मुताबिक पूछे काली को कैसे बंधन कर देते हैं। कोई भी शक्ति ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ जो माता को बांध दे। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो देवी शक्ति को बांध सके। अगर देवी ऐसे बनने लगी रहे तो ब्रह्मांड चलेगा नहीं, शक्ति नहीं। बंधन हमेशा हमारे शरीर का होता है, हमारे घर की चौपट का होता है। तो माता बंधन में इस तरह कहलाती है। लोग कहते हैं आपकी माता बांध दी, माता ने आपका शरीर बंद किया तो माता आ नहीं सकती। या वचन में किसी तांत्रिक भगत ने माता को ले लिया कि माँ मैंने, अब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है उस भगत ने, मान लो किसी ने लेडीज़ ने माता को पूजा, उससे ज़्यादा शक्ति उसके पास है भगत के पास, तो माता को अभी तक खींच सकता है। यहाँ सारा खेल जो है ना ऊर्जा का है। अगर आपने नाम जब ज़्यादा कर लिया माता का दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया, माँ को मना लिया आपने, तो मैं कहता हूँ कि कोई तांत्रिक कोई भगत आपकी देवी बांध ही नहीं सकता। गलतियों की वजह से आपकी वजह से शक्ति बनती है, बांध ही नहीं सकता माता। आप शरीर इतना हो रहा मजबूत कर लो, हम दाम में तभी तो करवा रहे हैं कि बालाजी की सेवा करा रहे, माता की सेवा करा, कोई बांध ही ना पाए। तो काली को कोई बांध नहीं सकता, जैसे मैंने आपको बता दिया, और ना कोई बांध सकता। आप शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं तो उनके स्थान पे जाए, उनकी ऊर्जा कनेक्ट करें, आप नाम जप करें उनका, माता का। वैसे काली को पूजने के लिए आपको एक गुरु की होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के कोशिश करो कि काली की सेवा ना करो, क्योंकि बहुत ताकतवर शक्ति है। एक गुरु के सानिध्य में रह के आप उनकी साधना करो। आप पूजा कर सकते हो, जाप नहीं कह रहा मैं। काली का जाप करने के लिए बहुत से लोग कहेंगे काली का भी जाप कर ले, उसके लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी शक्ति को संभाल सके गुरु। तो गुरु के सानिध्य में रह के आप साधना करेंगे तो बेटर रहेगा। तो जैसे अगर कोई मंत्र जाप कर रहा है, सिर्फ नाम मंत्र जाप कर रहा है अगर माँ काली का, तो कैसे दर्शन कैसे होंगे? पहले उनके गण आएंगे या योगिनी आएंगी, कैसे होगा? सबसे पहले तो योगिनी आती है। पहले तो माता वो देना परीक्षा लेती है कि मैं देखूं मेरा भगत जो मुझे भज रहा है, क्या वो मेरे को झेल पाएगा, मेरी ऊर्जा को झेल पाएगा। सपने के माध्यम से बहुत विकराट चीज़ें दिखाना शुरू कर देंगे। मैं भी हो सकता है चुड़ैल दिखा दे, डर जाओ, क्योंकि मैंने तो देखा है, तो खुली आंखों से देखा है मैंने, तो इन चीज़ों को मैं मानता हूँ। तो साधना मैंने जिस तरह से करी हैं, तो मैंने देखा मेरे आसपास चीज़ें घूम रही है। योगनियाँ अलग अलग तरीके की योगनियाँ आएंगी, अप्सरा आएंगी आपकी शक्ति को भ्रमित करने। अगर लड़का पूज रहा है तो उसमें अप्सरा आएंगे, और लड़की कर रही है तो लड़की कर रही है जोगनी आएंगी, ताकतवर प्रेत भी आएंगे, जिंद भी आएंगे, मसान भी आएंगे। मत देखना चाहते मेरा जो भगत है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, मेरी नहीं है। बट वो तो आएंगे ना, कुछ अटैक नहीं करेंगे, डराएंगे, पूरा अटैक नहीं करेंगे, टच करेंगे, छू के जाएंगे, कान की तरफ बोलेंगे, फील होगा कि भाई कोई तुमसे निकला आसपास। आपकी आँख जब भी खुल जाएगी, साधना खराब, सेवा खराब। जब आप साधना कर रहे हो तो आँख नहीं खोलनी चाहिए। आँख नहीं खोलनी चाहिए, आप भूल जाओ, आप समझ लो कि माता आ चुकी है और अपनी साधना शुरू कर दो, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। माता परीक्षा लेती है, तो मेरे से तो परीक्षा ली है, तो मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, परीक्षा तो लेगी देवी। जिन कौन होते हैं? देखो मुस्लिम में जिन होते हैं, हम हिंदू में भी लोग कहने लगे जिन 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 जिन। अब मुझे भी बोलना पड़ता है फिर जिन, लोगों को समझ। जिन हमारे में मसान होते हैं ना, मुस्लिम में उनको जिन कहा जाता है, तो उनके लिए मुस्लिम लैंग्वेज में जिन है। तो जिन मतलब जो बहुत ताकतवर हो, बहुत अलग ही दिखने वाला। मुसलमानों में जो जिन दिखते हैं ना, मैंने अपने कई पॉडकास्ट में बताया है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, सुरमा लगा होगा, ठीक है ना, शरीर बहुत विकराट रूप होगा, 15 से 20 फुट के होंगे कम से कम, वे जिन होते हैं। और किसी में भेजना होता है ना, तो ये बहुत आसानी से भेजा जा सकता है, तो लड़कियों में भेज देते हैं। तो क्या ये भेजने के बाद निकल भी जाते हैं? और क्या सिम्टम्स क्या है कि जिन है, पहचाने कैसे? बहुत आसान तरीका है जिनको पहचानने का तरीका। देखिए जिन जो है, अगर किसी, वैसे बहुत कम किसी में आता है जिन, हर किसी में नहीं आ सकते जिन। अगर किसी में जिन आ गया है तो उसका जो खाने की क्षमता है ना वो बढ़ जाती है, वो डाइट बहुत ज़्यादा लेने लग जाएगी, लड़की चाहे वो लड़का हो। और शारीरिक गलत काम आप समझ जाओ, फिजिकली बहुत ज़्यादा गलत होगा उस बच्चे के साथ। अलग अलग रूप लेगा वो, कभी वो बाप का रूप लेगा, कभी भाई का लेगा, कभी दोस्त का रूप लेगा। फिजिकली गलत काम करे, उसके शादी नहीं होने देगा जिन। अपने साथ उसको अपनी बेगम बना कर, अभी केस मेरे पास आ रखा है, कोर्ट की जज है, जज की बेटी है, मतलब मैं ले रहा हूँ नाम, उसके अंदर जिन है। उसके साथ अभी तक हमने कम से लाखों प्रेत निकाल दिए। वो जिन कह रहा है कि ये मेरी बेगम है, तो उसका समय आ चुका। मैंने बोला तेरा समय आ गया जाने का, तो निकलेगा। तो उसको भेजा इसी तरीके से गया है कि ये तेरी बीवी है। तो जिनको ना बोला जाता है कि जिसके सर में तो जब भेज रहे हैं, उसकी माइंड को इस तरीके से कर दिया जाता है मंत्रों के जरिए कि ये तेरी पत्नी है, तेरी बेगम है, इसके अंदर रहना, इसकी शादी मत होने देना। ये जब भेजा जाता है किसी को बर्बाद करना हो, किसी की शादी ना हो लड़की की, तब जिनको भेजा जाता है, ताकतवर तरीके से भेजा जाता है। आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया जो आपको लगा हो कि
ये मतलब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस आपका रहा है, क्योंकि भूत प्रेत और ये सब तो आप बोल रहे हो कि खिलौने हैं, बट कुछ ऐसा केस जिसको आपको भी लगाओ कि हाँ ये अलग है। वो सारे मेरी लाइफ में ऐसे केस रहे हैं और अभी रोज आते रहते हैं, तो मेरे तो नॉर्मली समझता हूँ इनको भूत प्रेत होगा, मैं तो रोज ही। बट सबसे पहले जब स्टार्ट किया था आपने 2 साल पहले, 2 साल पहले जब मैंने एक बार केस किया था, एक बहन थी, उसके मैंने पॉडकास्ट में एक बनाया है और मैंने बताया था, उसने एक बात बोली थी कि भैया मेरे पे जो भी हाथ धरता है ना भगत तो मर जाता है। 10 भगत मर चुके हैं, 11वें आप हो। अगर आपने मुझे ठीक कर दिया तो ब्रह्मांड का कोई तांत्रिक भगत आपको मतलब मार नहीं सकता। कोई मेरे अंदर जो मसान है या जो जिन है ये भगत को मार देता है। तो रियल स्टोरी है मेरे साथ, तो ये चीज़ें मेरी रही है, इसमें तो बताने का फ़ायदा नहीं है। अभी एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ जो भी हमारे साथ हुआ है। ब्रह्म राक्षस का नाम सबने सुना है और ब्रह्म राक्षस 52 रूप बदलने में सक्षम है। ये केस मेरे पास आया, ये बिहार साइड से है और अभी दिल्ली में रह रहे थे। इनका बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तो इनकी कुछ ज़मीन गांव में थी, जैसे एक परिवार में साथ रहते ना, जेठ जी को परिवार साथ था। तो उनको लगा कि अब हमें गांव के अंदर अपना घर बनाना चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो गए। दिल्ली में हमने पैसा भी काफ़ी कमा लिया है, दिल्ली में घर ले लिया है इन्होंने। गांव में हमारे पास खेत हैं और ज़मीन अच्छी है। इनकी जो ससुर है इनको सबको एकजुट बैठ के जगह दे दी है। अभी कह रहे हैं कि हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, जगह बांट लेते हैं, हम अपनी जगह बांट लेते हैं और अपने हिसाब से अपना घर बना लेते हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो कल को हमें कुछ करना हो तो हम जाएंगे। तो ये वहाँ गाँव पहुँच गए अपने। ये जो बहन है, ये जो गई है, ये इसकी उम्र उस टाइम पे मेरे हिसाब से 20 से 21 साल या 22 साल होगी। शादी हुई थी तो बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी उस टाइम पे। ये गांव गई है अपने पति के साथ कि भाई हम अपनी ज़मीन में बनाते हैं, पिताजी तो रहे नहीं, हमारे को जॉब है, हम बैठ के मीटिंग करते हैं और अपनी ज़मीन अपने हिस्से में ले लेते हैं। इन्होंने बात करी, ये शायद दूसरे नंबर ही पे या तीसरे नंबर पे भाई है कि भाई मेरे को अपनी जगह दे दो आप। इसमें जो उनकी जो भाई की जो पत्नी है ना, वो चाहती नहीं कि ज़मीन मेरे हाथ से जाए। उनके पास एक लड़का है जो अपना ज़मीन लेने गई है और जो पहले से गांव में रह रहे हैं। इन पे फैमिली बहुत बड़ी है, इन पे लड़कियां हैं, लड़का एक है, 2-3 लड़कियां हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया अगर ये ज़मीन चलेगी हमारे हाथ से, हम बेटी की शादी कैसे करेंगे। तो उन्होंने बोला कि अलग बंटवारा क्यों करना, एक ही में ले लो ना। तो उन्होंने बोला कि देखो हम एक ही घर में कैसे रह पाएंगे, हम अपने तरीके से अपने हिसाब से बनाते हो, क्या इसी में बना लो। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें अपने अलग से बनाना है। तो बात चली, अब आप जगह देने से मना तो कर नहीं सकते क्योंकि बाप ने पहले बोल दिया सबका हिस्सा है। अब इन्होंने क्या किया, अपना हिस्सा लेना शुरू करा। और ये बताती है माई जो मेरे धाम पर है, मैं इसकी वीडियो दूंगा, आप देखना जरूर डालना। उसने बोला कि अपनी जगह लेते, जैसे ही इन्होंने अपनी नींव रखी है ना, ये उसी दिन इसने खाट पकड़ लिया, नहीं बीमार पड़ गई है, घर बनाई नहीं है, आधा रह गया है। ये वापस दिल्ली आए, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, एम्स भी गए, सफदरजंग भी गए, राम मनोहर हॉस्पिटल, पता नहीं कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए। सब लोगों ने हाथ खड़े करे, रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा है। और इनको सीने में चुभन सी हो रही है, सुई चुभ रही है, नाभि में दर्द हो रहा है, आंखों के साथ कुछ हो रहा है। साथ में जब कोई सोती है तो साथ में आके कोई सो रहा है। और ये इतनी परेशान हो चुकी है, इस समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है। और एक गाँव की तरफ से मन हट गया है, काफ़ी लंबे समय से इनका मन हट गया कि मुझे वहाँ जाना नहीं है। मतलब मन को इस तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है कि मुझे गाँव नहीं जाना। उसका पति भी नहीं जा रहा है, पति बहुत अच्छा कमा रहा था, खुद की फैक्ट्री थी। वो बताता है कि मेरे नीचे कम से कम 10 से 15 बंदे काम करते थे, एक गत्ते की कुछ फैक्ट्री थी इनकी, वो भी बंद हो गई। मतलब ये लोग रोड पर आ चुके हैं। जिस घर में लोग रह रहे हैं वो घर तक बिकने वाला है, इलाज में इतना पैसा लग गया, मैं बीमारी नहीं आ रही है। फिर इन्हें ऐसा लगा कि किसी भगत के पास जाना चाहिए। ये किसी भगत के पास गए, उसने देखा, उसने बोला भाई मैं तेरा इलाज नहीं कर सकता, तुम पे कोई ऐसी शैतानी शक्ति है, एक ऐसी ताकतवर शक्ति है, अगर मैं इस पर हाथ रखूँगा तो ये मेरी शक्ति भी खींच लेगा। तो वो हाथ धरने में डर रहा है, तो उसने हाथ खड़े कर लिए, ये लोग डर गए। अब जो अंदर बैठा हुआ था ना, उसे पता लग गया कि अगला बंदा डर चुका है मेरे से और इनको पता लग चुका है कि मैं अंदर हूँ। तो उसका पति बताता है कि भैया मेरी बीवी कुछ जब वहाँ से हम आए हैं ना, उसके बाद से मेरी बीवी नहीं रही, बीमार तो थी, अब इसके ऊपर अलग तरीके से रह रही है, मतलब पहलवानों की तरीके से रह रही है, हाथ मार रही है ऐसे करके और कहती है मुझे वाइन पीनी है, दारू पीनी, ला के दो। वो कहता है कि 2 बोतल एक बार पी रही है, उसको नशा नहीं हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही वो क्या रहा है। तो ये बहुत टेंशन में है और ये अलग अलग भगत के पास जा रहे हैं अब कि कोई ठीक करे। और जिस भगत के पास जाते वो भगत हाथ खड़ा कर रहा है। ऐसे 3-4 भगत के पास गए, हाथ खड़ा कर लिए। एक भगत था, उसने बोला ठीक है भाई मैं इलाज कर सकता हूँ। उन्हें बोला बताओ तो सही है क्या। कह रहे कोई मायावी राक्षस है और उसने जो अपनी उसको जो काम करने की कोशिश करी ना, उन्हें दिमाग लगाया कि ये प्रेत ना मेरे अंदर में आ जाए तो मेरी नहीं काम कर सकता, मुझे पैसे वाला बना सकता है। बहुत सारे लोग प्रेतों से काम लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है भाई तू मेरे पास आ जा, और उतारा करके उसको
रख लिया या उतारने की कोशिश करी। कहते हैं कि वो भगत ही अगले दिन ख़त्म हो गया। इसने जाके उसमें से निकल के उसको मार दिया, सांसें रोक दी उसकी। ऐसे करते करते उसने 5 भगत मारे। अब वो धाम के अंदर हमारे जैसे आया, हवन हुआ, हवन में उसकी हाजिरी ऊपर आ गया और उसने मुझसे खुद चैलेंज करा है कि 5 भगत मार चुका हूँ, छठा तू है, तेरे को भी मारूंगा। अगर हाथ तूने मेरे सर पे रखा ना, तेरा वंश ख़त्म कर दूंगा। तो मैंने एक ही बात बोली, भाई मेरे को जिंदा रहना ही नहीं है, मैं जिंदा कहाँ हूँ? जब मैं इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो परमात्मा जब बचाना चाहता है वो बचाएगा। और सबको पता है धाम के अंदर, मैंने जाकर उसके सर पे हाथ धर दिया। मैंने ले भाई मुझे मरना है, मार। वो जैसे मैंने उस पर हाथ धरा तो वो डैड पीछे जाकर गिरा, तो उसे पता लग गया बंदा ताकतवर है। अब वो बहुत लड़ रहा है। उन्होंने मुझे बहुत अटैक करने की कोशिश करी, बट कर नहीं पाते हैं। कोशिश करते हैं प्रेत अटैक करने की। कैसे अटैक करते हैं? जैसे कि गाड़ी चल रही है, अचानक वो गाड़ी आगे लेके आ गया, एक्सीडेंट हो जाए, नहीं होगा मेरा, मेरे में ऐसा रहता है, कृपा रहती है। या किसी में प्रेत आ गया, उसमें घुस के मेरे से फाइट करने की कोशिश करेगा, हाथ छोड़ने की कोशिश, लड़ने की कोशिश करेगा, नहीं कर पाई। या हो सकता है मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे, घर जाके अटैक करने की कोशिश, वो नहीं कर। हमारे बंधन नहीं थे तगड़े होते, हम काम ही जब से कर रहे हैं तो हम अपनी प्रोटेक्शन बहुत तगड़ी आगे बैठते हैं, तभी जाके हम काम कर सकते हैं। अगर कोई प्रेत किसी को भी मारने में सक्षम है, और आप यकीन मानो उसके वजह मैंने देखा, हम काम कर रहे, उसको 3 से 4 महीने उसकी हाजिरी मुँह से बोला, मेरे से बात करे कि आज तुझसे मैं बात करूँगा, तू जानता कि मैं कौन हूँ? मैंने बताया भाई तू कौन है, सबको पता तो चले तू कौन है। कह रहा 5 भगत मारे। मैंने कैसे मारे, मुझे 5 भक्तों को बता दे, मैं कैसे विश्वास मानूंगा तू मार सकता है किसी को? मारने वाला तो मुझे भी मार देता। 5 हाजिरी तेरी हो चुकी है। कह रहा तू पहला भगत है जो बचा पड़ा अभी तक मेरे से, बहुत कोशिश कर रहा हूँ तुझे मारने की, तू मर नहीं रहा है। मैंने छोड़ ये बता भाई तू 5 भगत कैसे मारे तूने? कह रहा पहला भगत मैंने मारा ट्रेन के नीचे काट के, दिमाग को बैठ गया, नशा करवाया और लेके बैठ गया, ख़त्म। मैंने अच्छा फिर दूसरा भगत अटैक, मैंने हाँ जी। तीसरा भगत अपने आप को फांसी लगा ली। चौथा छत से नीचे गिरा दिया। 5वां एक्सीडेंट में मारा। मैंने मेरे को कैसे मारेगा अब? कह रहा कोशिश तो कर रहा हूँ, तेरे पे चल नहीं रहा, तू है कौन? मैं तो कोशिश तो कर, तू सामने बैठा है, हल्का सा टच करके दिखा ना मेरे को। कह रहा मैं जानना चाहता हूँ तू है कौन? मैं तो देख तू कौन है पहले अपना बता, तू अपने असली रूप में। अब वो यकीन मानो कभी घर का पितर बन रहा है, कभी घर की काली माता बन रहा है, कभी घर का देवता बन रहा है, हर बार वो अलग अलग रूप बदल रहा है, कोई पकड़ नहीं पा रहा है। मैंने बोला अपने सच्चे रूप में आ जा, वरना तेरे जितने 52 रूप हैं इनको पकड़ने में मैं सक्षम हूँ। क्योंकि कोई भी प्रेत आप पकड़ते हो ना, अगर 52 रूपी है, उसका हर एक रूप को कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, तभी खत्म होगा। ये आपको लाइव बता रहा हूँ आज, ये किसी को भगत तो पता नहीं, आप लोग कॉपी करने लग जाएंगे, बात अलग है। 52 रूप किसी प्रेत के हैं ना, तो उसके एक एक रूप खत्म करना पड़ेगा, तभी वो लास्ट में खत्म होता है। तो मैंने बोला तू छोड़ना चाहता है? नहीं छोड़ना। कह रहा भाई नहीं छोड़ूंगा। मैंने अभी मुझे बता दे तू है कौन? कह रहा मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझसे ये तो पूछ मैं क्यों आया हूँ। मैंने क्यों आया और कब से रह रहा है? कह रहा 25 साल हो गए मुझे इसके अंदर, ये मेरी बीवी है। 25 साल? हाँ, उसका पति साथ में बैठा हुआ है, बोल रहा है 25 साल हो गए भगत, जिसने मेरे पे हाथ धरा मैंने उसको मारा, भेजने वाला कोई नहीं इसके घर का, और मैं खुद राम भगत था, बालाजी का भगत था। मैंने अब आया ना असली रूप में, बताओ कौन है? कह रहा मैं अच्छे घर से पंडित था, मैं अकाल मृत्यु से मरा था, और मुझे एक भगत ने सिद्ध कर लिया, और मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। मैं छोड़, ये ब्रह्म राक्षस मैं रोज़ खेलता, छोड़, स्टोरी बता आगे की। तो कहता है कि मैं 25 साल से इसकी सरे में आऊँ, और मुझे सिद्ध करके भोग दिया गया गंदा, और मुझे ये बोला गया है इसकी जो भाभी है, लड़के की भाभी है, उसने बोला है कि इसको ऐसा करना है, मेरी जो ननंद है, ये आनी नहीं चाहिए, ये आनी नहीं चाहिए, मतलब मेरे पास किसी तरीके से, इसको ऐसा कर दो घर छोड़ दे। मैंने माजरा क्या है? कह रहा माजरा घर का। मैंने सबको दौलत का ही लगा पड़ा है कि लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में लोग पे तंत्र कर देते हैं। मैंने क्या होगा उसे? कह रहे इसकी ना कम से कम 1000 एकड़ जगह है इनकी, और वो एकड़ जगह जो काफ़ी वैल्यूबल है, और उनकी लड़की है, वो चाहते हैं कि ये घर बेच बेच के हम शादी कर पाएंगे। तो इसको तंत्र में क्या है, इनका एक ही लड़का है, लड़के को भी पागल कर दिया आते ज़्यादा, लड़के का में बीमारी है। इसके अंदर मैं बैठ गया कि किसी तरह के 26-27 साल के अंदर मार दूँ, भी मर नहीं रही है। अब मैंने मारा क्यों नहीं इसको? कह रहा मैंने सबको मारा, इसको बहुत कोशिश करी है मैंने मारने की, कहीं ना कहीं इसको ना बालाजी महाराज बचा रहे हैं, इसने बचपन से बालाजी की सेवा करी है। मैं इसलिए यार किसी को कहता बालाजी की सेवा करनी चाहिए। तो जो बालाजी की सेवा कर रहे हैं उनके अंदर भी आ सकते हैं? आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? अगर मानिए कोई बालाजी की बहुत पूजा कर रहा है, सुबह शाम हनुमान चालीसा या बजरंगबाण कुछ कर रहा है, तो उसके अंदर भी चांसेस हैं? आ सकते हैं, मगर प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। अगर किसी गुरु के सानिध्य में रह के साधना कर रहा है तो नहीं होगा। नाम जप कर रहा है, इतनी पूजा प्रॉपर नहीं कर रहा है, अगर बहुत बढ़िया से भी कर रहा है तब भी आ जाते हैं, मुक्ति के नहीं आते हैं ज़्यादातर।
और अच्छी शक्ति भी आती है इनके अंदर और के साथ चल गया तो आ जाते हैं। ऐसे कुछ मेरे में बहुत सारे केस ऐसे आते हैं। तो जब इसके अंदर ये ब्रह्म राक्षस कह लो, खूनी पिशाच कह लो, ये बोल रहा है, इसने बोला कि मैं 52 रूपी हूँ और मेरे अलग अलग रूप में अलग अलग काम करा है। 2 मिनट में काली बन जाऊँ, 2 मिनट में घर का पितर बन जाऊँ, 2 मिनट में बजरंग बली बन जाऊँ, मुझ पे तेरे कोई मंत्र नहीं चलेंगे, क्योंकि ब्रह्म राक्षस पे कोई मंत्र काम करता ही नहीं है। आप कोई भी मंत्र करो उसने पहले से सिद्ध कर रखा है, तो कैसा कार्य कर सकते हो। कह रहे तेरा कोई मंत्र नहीं चलेगा, मगर तू पहला भगत है जिससे मैं मान गया कि कोई टक्कर का बंदा मुझे मिला है। तू है कौन? मैंने अपने बारे में बताया, क्रिया कैसी हुई, फिर मैं फिर बताऊंगा मैं क्या हूँ। उसने बताया कि मेरे पे भेजा गया इसको बर्बाद करने के लिए, मारने के लिए, मगर इसके बालाजी इसको बार बार बचा रहे थे। ये हनुमान जी का पाठ करती थी, श्री राम का जप करती थी, इसी वजह से बची हुई थी। कई कई बार बालाजी इसको बचा लेते, मगर मैं बालाजी को नहीं आने देता क्योंकि मैं गलत काम करता हूँ उसके साथ फिजिकली, तो बालाजी ऐसे में नहीं आएंगे। मैंने ओके। फिर कह रहे और मैं तामसिक चीज़ ज़्यादा करवाने लग गया, इनके घर में चिकन उकन ज़्यादा खिलाने लग गया मैं, जिससे बालाजी थोड़े दूर हो गए, मैं दूर से इनकी मदद कर रहे हैं। कह रहे मगर तेरी वीडियो देख ली इसने, एक रील देखी होगी मेरी इंस्टा पे। कह रहे वो रील देखने के बाद इसने बोला कि मुझे इस भैया के पास जाना है, बालाजी को पुजवा रहे, मैं बालाजी की भगत हूँ, मुझे इन भैया के पास ही जाना है। फिर वो रील देख के मेरे पास आई है माता, 3-4 बन गया। कह रहा फिर तूने मुझे पकड़ा है और आज से मैं तेरा गुलाम बन गया। तो मैंने बता क्या क्या नुकसान करा ये बता दे। कह रहा करोड़ों रुपये गया, इनकी फैक्ट्री मैंने बंद करवा दी, इनके घर में मैंने बीमारियां पैदा कर दी। मैंने कैसे पहचाने कि प्रेत है शरीर में? लोगों को तो लगेगा नहीं यार, किसी भी चीज़ पे नहीं आता प्रेत। करा तेरे को तो सब पता भगत, मैंने तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, वीडियो डली हुई मेरी, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाई बता कि लोगों को पता चले तंत्र होता क्या। कह रहे अगर नाभि के नीचे बैठता हूँ मैं, इसके नाभि में दर्द ज़्यादा रहेगा, कभी दर्द रहेगा। कह रहा उसके बाद मन के अंदर जब भी आप भक्ति करने जाओगे तो मन के अंदर मलिन विचार आना शुरू हो जाते हैं भक्ति करते समय। समझ जाओ आपके शरीर के अंदर कोई गंदी शक्ति बैठी, परीक्षा नहीं है, शरीर में गंदी शक्ति बैठी जो भक्ति करने से आपको रोक रही है। जिसको आप पूजा करते थे अब उससे आपको मन हटता जा रहा है, समझ जाओ तंत्र है ये। प्रेत हमें बता दे तभी तो हम आपको बता पा रहे हैं। मैंने और आप तामसिक चीज़ों पे ज़्यादा जाओगे, ये 2-2 बोतल दारू पी जाती है, उसको नशा नहीं होता, सिगरेट तक पी जाती है माता। मैंने तो राम भक्त तुमने इतना ज़्यादा गलत करा। कह रहा तभी तो मेरा समय आ गया। कह रहा तुझे पता है 3 हवन के बाद 4थे हवन में बालाजी ने मुझसे बोल दिया तेरे धाम से बालाजी पहुँचे हैं, आज तेरा समय आ गया है। कह रहा मेरे को गुद्दी पकड़ के लाए, आज मैं जाऊँगा तेरे धाम से। फिर वो धाम पर आया। धाम पर आने के बाद उसने जब मुझे उसी राक्षस ने मुझे बताया कि मैंने इनके घर के कई बच्चे मार दिए, मतलब इसलिए प्रेगनेंसी होती थी तो उनके बच्चे कई मारे इसने, छोटे छोटे बच्चे प्रेगनेंसी में 2 महीने 3 महीने के बच्चे काफ़ी ख़त्म करे इसने, काफ़ी नुकसान करा है। मैंने कह रहा इनका घर का, तो कह रहा मैंने इनके घर की कई चीज़ें ख़त्म करी है, मैंने इनके बहुत सारे बच्चे मार दिए मैंने इसके प्रेगनेंसी। ये लड़का भी जो हुआ है ये तो इसकी कृपा से इस पर हो गया था, क्योंकि एक लड़का था इसके बाद, और जैसे सोच रही थी अपने बच्चे की नहीं करने की, उससे पहले मैंने कई बच्चे मार दिए। तो ये एक चीज़ इसमें आपसे पूछना चाहूँगी, बीच में अभी आ रहा है मेरे मन में, जब प्रेग्नेंट होती हैं कोई प्रेत या जैसे राक्षस है, तो जब प्रेग्नेंट होती है वो प्रेत का बच्चा होता है या हस्बैंड का, कैसे होता है? देखिए अभी मेरे पे बहुत पहले केस आया था गुड़गांव का, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उनके घर में हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे चल रहे थे, उनके घर के अंदर पति के अंदर फिजिकली जिंद आके प्रेग्नेंट कर, हाँ, लड़का जो लड़की उनकी हुई है ना, वो लड़की अभी आधी मेंटली ऐसे होगी, बहुत प्यारी लड़की, बहुत क्यूट सी बच्ची, इतनी बड़ी है, वो मसांग मतलब जिंद जो है उसके उससे हुई है, तो वो चाहेगा नहीं कभी बच्चे। लोग है ना ये चीज़ बिलीव नहीं करते हैं। हाँ होता है, मैंने खुद एक केस देखा है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि एक एनर्जी कैसे प्रेग्नेंट कर सकते हैं, ये तो मान ही नहीं सकते, बट ये होता है ये चीज़। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शायद मैं यहाँ बोलूँ लोगों को बहुत लगे किस तरीके से बता रहे। आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप इतने बड़े लोगों को पॉडकास्ट करते हो, आप दुनिया से चीज़ सीखते हो। मैं खुद एक दाम चला रहा, हज़ारों प्रेत मैं रोज़ देखता हूँ, करोड़ों देखता हूँ, हज़ारों तो बहुत छोटी सी रकम बता दी मैंने, करोड़ों प्रेत। उस प्रेत ने बेटी पैदा करी है और वो बेटी उसकी है, वो साफ कह रहा है अपनी औरत, उसकी औरत पर आके, उसके पति को मैंने बाहर करा, उसने बोला भाई बेटी मेरी है, मैं इसको मारूंगा, मैं लेके जाऊंगा उसको। इसके दिमाग पे पूरा आधा दिमाग बना, आधा दिमाग बनने नहीं दिया उन्होंने। कह रहे बेटी मेरी, मैंने बच्ची को मैं बचाऊंगा। उस पर मैंने बहुत मेहनत करी है, अब जाके वो ठीक हुई है, मगर लड़की थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी माइंड से, क्योंकि प्रेत का बच्चा है, प्रॉपर कोने को देवता करने का रुकावट डाल देता है। हम कोशिश कर रहे हो बच्ची भी ठीक हो जाए, लोगों को से दुआ करते हैं कि ठीक हो। गुड़गांव का केस है आपका और बहुत गंदा कैसे बच्चे कर देते हैं। तो ये जो लोगों में प्रेत आते हैं ना, जो लड़की का फिजिकली, कैसे लड़की कह रही कि मेरा फिजिकल हो रहा है, एक आत्मा कैसे कर सकती है? वो लड़की को पूरी वो चीज़ें फील होगी कि हाँ भाई मुझे टच करा है, मेरे हाथ पकड़े हैं, मेरे अंदर से वीकनेस हुई है जो फिजिकली होना चाहिए, ऊपर अब उसके साथ कुछ सो नहीं रहा है तब भी हो रहा है। लड़की डरती है, आधे से ज़्यादा लड़कियाँ बताने में डरती हैं
कि भाई मैं कैसे अपनी दिल की बात किससे बोलूँ, तो अगर हमारी गुरु माँ से बोल देती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहनें मुझसे नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि वो जायज़ भी है, तो हमारी गुरु माँ से खुद बोलती है जाके कि माँ मेरे को ये चीज़ हो, तो फिर मुझे माँ बताती, फिर इसका मैं खींचता हूँ। तो मुझे पता होता है कि ये चीज़ें होती हैं, और कई लोगों के साथ 40-40 साल तक प्रेत करते हैं ऐसे काम, पति से अलग करा देंगे, बच्चे भी उन्हीं के हो रहे होते हैं, तो होते हैं। तो उस केस का क्या रहा फिर जो आप बता रहे थे? उसमें मैंने मेहनत करी, उसने मुझे बताया कि मैंने बहुत नुकसान कर दिया, कई बच्चे ख़त्म कर दिए इसके मैंने, आगे बढ़ने थे। एक ही लड़का रहा इसके पास, वरना उसके तो 3-4 लड़के और होने थे, हमने होने नहीं दिया। इन्होंने फिर किसी से गोद लेके, एक लड़की ली थी, कह रहा उसको गोद लिया था उन्होंने, लड़की को बहुत पसंद करते थे, उसकी इन्होंने शादी करी, उसके भी बच्चे नहीं होने दे रहा मैं, उसके भी बच्चे नहीं होने दूंगा मैं, कह रहा उसके बच्चे मैं मार रहा हूँ, उसके अंदर भी मैं हूँ, पेट के अंदर। जब भी वो प्रेग्नेंट होती है मैं बच्चा खा जाता हूँ उसका। तब उसको मैंने बहुत गुस्सा, तो मुझे बहुत आता है कि मैं हाथ से बात करूँ, क्योंकि एकदम गुस्सा आता है कि यार आप कैसे कि बच्चे को मार सकते हो। फिर मेरे को लगता है कि इनकी गलती नहीं है, भेजने वाले की गलती है, करवाने वाले की गलती है। मैंने बोला तूने बहुत गलत काम करा है, बहुत सारे बच्चों को तूने ऐसा मार दिया और इनको करोड़ों का नुकसान कर दिया, रोड पर ला दिया, क्या बचा इनके जीवन में। वो बंदा कहता है कि भैया जी आज आपके पास आने के लिए 200 रुपये भी नहीं होते मेरे पास। मैंने आप मेरे पास आओ। आप सोचो ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आ रहे, कह रहे कई भक्तों ने मुझसे पैसा ले लिया, बकरे के बलि के लिए ले लिया, मुर्गे के बलि के लिए ले लिया, लाख लाख रुपये हम दे दिया, हम पे कुछ नहीं बचा। तो काफ़ी सारे केस मेरे पे आए थे। तो उस प्रेत को, उस ब्रह्म राक्षस को सारे रूप खत्म करे, आज वो मेरा गुलाम बन के मेरे पास आ गया। वो मेरे दाम में ही है कि भैया आपकी सेवा में लगाऊँ, मैं गलत नहीं करूँगा। मैंने इनको करोड़पति दोबारा बना, मैं तब मेरा मन शांत हो। जब तू पैसे से नीचे कर सकता है ना, बर्बाद कर सकता है ना, कर हाँ तेरे को मैंने मुक्त कराया ना उस तांत्रिक से, उस भगत से, तो मेरे नहीं इतना कर दे, इनको दोबारा पैसा वाला बना दे, तो शायद उनके काम में बंद रहा। वो माता आती है धाम में, बहुत हंसती भी आती है, कहते भैया 25-26 साल बाद मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। तो ऐसे हमारे धाम में 4 बारी भी ठीक हो, किसी को 10 बारी, किसी को 20 बारी मन में आराम पड़ता है, किसी को 50 के बाद पड़ता है। वो माता 4 बारी हो, क्योंकि देखो उन्होंने एक चीज़ करी है, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भगवान को कभी मत छोड़ो, भगवान का नाम जप करो, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, भगवान का पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका भोग तो व्यर्थ जा सकता है, मगर आपने भगवान का नाम लिया है ना, उनके स्थान पर जाकर जाप करा है ना, उनकी सेवा आपने करी, आपने कुल देवी देवता की सेवा करी है, सही समय पे आने पे वो आपको एक अच्छे भगत से जुड़वा देंगे जो आपकी नैया पार करा देगा। मैं नहीं कह रहा, मेरे से बहुत अच्छे भगत बैठे हुए, लोगों को भला कर रहे हैं, मैं तो चलो एक बहुत छोटा सा हूँ, मेरे से बहुत अच्छे भगत बैठे लोगों को ठीक कर रहे हैं। आप अगर अच्छी तरीके से भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, रोज़ सुबह शाम उनकी ज्योत वगैरह प्रज्वलित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ब्रह्मांड का कितना बड़ा भी प्रेत हो जो 50 साल से नहीं निकला, वो भी निकलना शुरू हो जाएगा आपकी भक्ति से। अब रीजन क्या है, प्रेत ना मंदिर जाने से भी रोकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रेत क्या करेंगे, जो भी अभी मेरी ये वीडियो देखेंगे उनको वो जाएंगे, भाई मोटिवेशन उनको मिलेगा, यहाँ पे हमें मंदिर जाना चाहिए, वो मंदिर जाएंगे, वो ना 2-3 दिन तो जाएंगे, तीसरे दिन उनका मन ऐसा हो मत जा, समझ जाओ प्रेत आपको रोक रहा है, आपका कार्य शुरू हो चुका है। क्योंकि घर की मूर्तियाँ जागृत नहीं होती हैं, इसमें उसने आराम से प्रेत आ सकते हैं, मगर जो मंदिर के अंदर पंडित बैठ के रोज़ भजन कीर्तन कर रहा है, रोज़ आरती कर रहा है, रोज़ जप कर रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी प्राण डाले गए उन मूर्ति के अंदर, वहाँ भगवान सुनते हैं। आप ही मत देखो छोटा मंदिर है बड़ा मंदिर नहीं, ये कि बहुत दूर वाले ब्रांड मंदिर में जाना नहीं, आपके घर के पास जहाँ रोज़ लोग 10-20-50 बंदे आ रहे हैं वो मंदिर सिद्ध है, हम वहाँ जाओ, वहाँ रो हमने नहीं है कि बोले बाबा मुझ पर कृपा करो, बालाजी महाराज मुझ पर कृपा करो, कालका माई मुझ पर कृपा करो, मेरे अंदर जो दुख है मुझे निकालो, मुझे रास्ता दो, मेरे पे नहीं है पैसा, मुझे ऐसा भगत दो जो सात्विक से मेरा काम कर सके, मुझे बचाए। आप यकीन मानो आपकी भक्ति से आप अपना आपको खुद ठीक कर सकते हो। मेरे कई ऐसे केसेस हैं, उन्हें धाम भी आने की जरूरत नहीं पड़ी, कह रहे भाई हमारे सारे काम हो गए, हमने आपको रोज़ जल पिया है। क्योंकि मैं यूट्यूब पे जितनी मेरी धाम की छुट्टी होती है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है शिव काल का धाम, उसमें मैं रोज़ लाइव आता हूँ 10:30 बजे। कब? जितनी धाम की छुट्टी होती है उस दिन हम जल बना के देते हैं, लोग जल पी के ठीक हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग हैं, वो आराम पड़ा उनको। तो आप भी इस तरीके से अपना ठीक कर सकते हो, आप अपने घर का इलाज खुद कर सकते हो, किसी भगत के पास जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो जैसे आपके धाम पे बहुत सारे होते हैं, जब मैंने देखी है मेरे आपकी वीडियोस, तो आपको पता कैसे चलता है कि इसमें प्रेत है, इसमें राक्षस है, इसमें चुड़ैल है, इसमें भूत है, कैसे पता चलता है? देखिए नॉर्मल इंसान की तो औकात नहीं बता दे, और मैं अपना वो तो नॉर्मली समझता हूँ। मैं कभी किसी को ठीक कर ही नहीं सकता, मैं लाइव बोल रहा हूँ, ना हमारी इतनी शक्ति हमारे पे कि मैं कर दूंगा। मैं भगवान के अधीन होकर चलता हूँ, उससे बड़ा मैं किसी को नहीं मानता, ठीक है। उनकी कृपा मुझ पे है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं चेकिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ या मैं देख सकता हूँ आप पे तंत्र है, मैं कहता हूँ मुझे देखना भी नहीं आता। मुझे इतना पता कि मेरे पास कोई आया है ना, मुझे भाव आ जाते हैं अंदर से। मैं ना औरों की तरह बोलना नहीं चाहता, मेरी ठाड़ाई खुली हुई है, आपके पीछे औरा नीले रंग का है, पीले रंग का है, आपके पीछे माता खड़ी है, ये सब क्या है, लोग कोई भी कर देगा, आपको थोड़ी पता आपके पीछे क्या खड़ा है। वो मुझे अंदर से एक एनर्जी मेरे को एक प्राप्त हो रखी है, जो मैंने साधनाएं करी हैं,
जैसे वो मेरे सामने खड़ा होता है ना, मैं बता पाता हूँ कि भाई ये चीज़ें अंदर से बात होती है, मतलब देवता बात करते हैं एक तरीके से। मतलब अब कोई बोलेगा या भाई करण पिशाच नहीं सिद्ध कर रहे, क्योंकि भाई मैं इन चीज़ होती नहीं है, मतलब देवता ना मुझसे बात कर लेता आके कि भाई एक शक्ति है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बता देते हैं मेरे को, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ही धाम चल रहा है, मैं तो नौकर हूँ उनका। तो वो बता देते हैं बेटा इसके अंदर ये चीज़ें मैं पूछता बाबा बताओ क्या दिक्कत है इनके अंदर, भाई इसके अंदर ये प्रेत है, मसान है, इतने टाइम में चल रहा है, पूछ ले, इतने 3 मौत हुई है, 4 बंदे खत्म हुए इतने टाइम से, बाबा घर का एड्रेस बता दोगे, इतना काम नहीं है, इलाज कर। तो देवता तो अपनी देवता किसी गुलाम थोड़ी है, देवता से मैंने बोला वो घर का एड्रेस बता दो, ये बताता नहीं। देवता काम है अगर तेरे पास कोई आया है तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्टिविटी मेरे पास भेजा है तेरे पास, तो मैं भी उनकी सेवा कर रहा हूँ, मेरे को बताने के नहीं बोला, मैं बता रहा हूँ पापा क्या हुआ इस पर, इसमें मसान है, इतनी पीढ़ी से, पहले बेटी में था, इससे पूछ इसके हाथ में दर्द होता है, मैं पूछता हूँ बहन आपके हाथ में दर्द होता है, हाँ 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 ठीक है बाबा सही बता रहा है, बाबा सही बता रहा है, अच्छा बाबा और क्या, और इसके घर में कालका की पूजा होती है, पूछ कालका को पूछते, हाँ मैं कालका को पूछती हूँ, ठीक है इसे बोल कालका लाइए तेरे को, आपको कालका माई लाइए। अब लोगों को लगता है भैया चेकिंग कर रहे, अरे भाई मेरी क्या औकात है चेकिंग करने की, मैं क्या भगवान हूँ, मैं भी एक नौकर हूँ, मैं भी भगवान का दास हूँ, वो मुझे बता रहे मैं आगे बता रहा हूँ, तो वो मुझे बता देते कि इसमें प्रेत है। फिर मैं पूछता हूँ कितने प्रेत, इनसे बोल इनके घर के 3 पितर खत्म होते हैं एक्सीडेंट से, मतलब आदमी खत्म हुए, एक मेडिकल इशू में पाइप लगा हुआ था, हार्ट पेशेंट कौन खत्म हुआ, भैया वो हार्ट पेशेंट खत्म होता, हाँ मेरा हुआ था, पापा खत्म है, मैंने वो भी चल रहा है। वो बंदे कहता है ये बंदा बता कैसा रहा है, यार लाइव बता रहा हूँ चीज़ें को, मुझे ना अपनी तारीफ करने की शौक नहीं है, बहुत से लोग ना तारीफ की नहीं आते कि मैं मेरी तारीफ हो जाए, मैं सच बोल के चलता हूँ, तो मैं कभी नहीं कर सकता ऐसी चीज़ें। देवता मुझे बताते हैं, शक्ति मुझे बताती है, तो मैं आराम से बता पाता हूँ लोगों को, ये चीज़ें रहती हैं। मैं देवी तक बता देता हूँ कि आपकी देवी चल रही है, पहाड़ों से चल रही है, पुश्ती आई है, आपने कोई वैष्णो माता को बोला था कि ये भोग देना, आपने क्यों नहीं दिया, हाँ ये तो 20 साल पहले मैंने बोला था, मैंने यहाँ पे माता रुष्ट आपसे, वो हिल जाती है बंदा कैसे बता रहा है, फिर मैं ऐसे क्या बात करता हूँ, वो लगता है कोई करण पिशाच नहीं बिठा रहा है कि गाना, भैया ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी देवता की कृपा है मुझ पर, तो ये लोग बताते हैं चीज़ें। और चुड़ैल कौन होती है? जैसे हम हमेशा पितृ, मतलब मेल ही ज्यादा आते हैं, पितृ हो या ब्रह्म राक्षसी, वो चीज़ है, एक आदमी एक औरत खत्म हुए, औरत खत्म हुई अकाल मृत्यु, बीमार होकर या अपने आप को सुसाइड करके, भगवान उसको मुक्ति नहीं देगा, तूने गलत काम करा भाई। अब भगवान क्या करेंगे, उसको योनि दे देंगे, भटक प्रेत योनि, भटक रही है, किसी तांत्रिक ने देखा, अब वो भूखी पैसे भटकेगी, किसी तांत्रिक भगत ने देख लो भाई तो आता हूँ बड़े काम आ सकते मेरे पैसा कमाने के लिए, उसको उपस्थित कर लिया, अब 2 दूध भेजे, जो भी इसमें मसान होंगे भेजे, उसको पकड़ लिया, भोग दिया, भूखी प्यासी पहले से थी, सूक्ष्म रूप से शक्ति उसे खाना खिला दिया, खा लिया उसने, अब वो उसके अधीन हो गई, उसने बोला कि जाके भाई इस औरत को मारना है या इसके बच्चों को मारना है, वो जाएगी उसके अंदर, सूक्ष्म रूप से फोटो से भेजा, खुशबू से भेजा, उसके अंदर गई, उसने अपना काम करा, प्रमोशन हो गई, चुड़ैल बन गई ताकतवर। अच्छा इनके भी प्रमोशन होती है, चुड़ैल डाकनी शाकनी अलग अलग देवी बनती हैं। कई जगह तो ऐसे देखेंगे लड़की मर रही है उसको मसाने बना दिया, बताओ, जब उसको मैंने साफ करा तो वो निकली लड़की थी, मैंने माता को क्यों बदनाम कर रहे हो यार, देवी मसानी बड़ी शक्ति है, तुम उसको बदनाम कर रहे हो, तो मेरे पे कई केसेस ऐसे आए। तो वो चुड़ैल जो बनती है ना, वो इनकी जो काम कर रहे हैं, जो काम दिया गया है उसके उससे इनके चुड़ैल बनाया था। डाकनी शाकनी, कोई कहता है माता की जोगनी भी होती हैं, ये रियलिटी है, जोगनी होती है, मगर तांत्रिकों को बना देता है। आपको बताऊँ मैंने कई चीज़ें ऐसे खुद करी हैं, कोई लड़की मरी, वो उसको चुड़ैल बनाया, मैंने साफ़ करा, अब वो मेरे को कहती है कि मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, आपने मुझे साफ़ करा है, मेरा कुछ नहीं बचा, अब मैं धाम में लेके सेवा करना चाहती हूँ। तो मैंने अच्छा क्या चाहती हो, क्या मुझे सेवा में लगा लो, मैं क्या सेवा कराऊंगा, तुम मेरे को मेरे किसी काम में आए थे, तुम एक गिलास नहीं उठा सकती हो, तुम सेवा क्या करोगे, तुम एक गिलास उठा के मुझे दे नहीं सकती, संगत की चप्पलें तुम साइड नहीं कर सकती, तंत्र तुम कह रहे मैं इतना कर सकती हूँ, प्रेत आ रहा होगा तो उसको मैं बाहर रोक सकती हूँ, औरतों के अंदर से निकाल सकती हूँ, चल ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं तुझे मोहिनी बना देता हूँ, मेरे पे ऊर्जा है वो, मैं मोहिनी बना देता हूँ। तो गलत चीज़ तो नहीं बना रहे ना, तो उसमें कैसे काम करवाते फिर? काम कुछ नहीं कराना, नहीं जैसे अगर वो मोहिनी आपने बना दिया तो मोहिनी अगर वो बन जाती है तो वो क्या होगा कि कोई भगत बच्चा सेवा कर रहा है देवी की, तो वो मान लो मेरे धाम से कुछ सेवा करने जा रहा है कि भैया मैं कालका माई की सेवा करने जा रहा हूँ, ऐसी कृपा करो कि मेरी शक्ति खराब ना करे, ऐसे में प्रेत आते हैं आपकी साधना खराब करने, या वो दूसरे तांत्रिक भगत की शक्ति खराब करने आएगी, ऐसे में मोहिनी आगे खड़ी हो जाएगी, आप इसकी साधना क्यों खराब कर रहे हो, आप पहले मेरे से बात करो ना, इतनी देर में अपना जप कर लेगा, इतनी देर में अपना वो काम कर देगी। ओके वो डाइवर्ट कर देती है, आप समझे नहीं, मैं जप कर रहा हूँ ठीक है, मेरे को गुरु ने मोहिनी दी, मेरी रक्षा के लिए है, उससे आप काम नहीं लोगे, सिर्फ आपकी रक्षा के लिए गुरु ने भेजा कि भाई लड़का जब करेगा इसके पीछे गंदी शक्ति आएंगी। अब प्रेत आया कोई मेरी शक्ति खराब करने, वो मोहिनी पहले आगे आगे हट जाएगी। आप क्यों आए हो उसको मारने की, नहीं क्या चाहते हो आप इससे, भाई इसकी शक्ति खराब करनी, पहले आप मुझसे बात करो, वो अपने रूप से अपने सौंदर्य से उसको मोहित कर लेगी, इतनी देर में मैं 108 माला जप कर दूँ, मेरा काम खत्म।
साधना इसको कहते हैं, साधना रोकने की नहीं मोहिनी आती, ना कि साधना खराब करने की नहीं मोहिनी आती है। मोहिनी कौन होती है? जो जवान लड़की मर जाती है ना, चुड़ैल की उन्हीं में जलती, उन्हें साफ करके मोहिनी बनाया जाता है। फिर एक अच्छा समय आता है, देवता उनको अपने पास बुला लेगा, साफ हो गई, तंत्र कट गया, तो देवता अपने पास बुला लेगा उनको, तो वो मुक्त हो जाती है। तो जैसे मोहिनी मंत्र जो चैंट करते हैं, फिर वो क्या है? देखो कोई भी आजकल आपने बताओ कौन से मोहिनी के मंत्र कौन लिख रहे हैं? तांत्रिक भगत तो लिख रहे हैं, कोई ऐसे मंत्र बताओ जो लिखे हों। अप्सराओं के मंत्र होते हैं, मैं मानता हूँ। मोहिनी क्या, जो अप्सरा से नीचे काम कर रहे हैं, चुड़ैली तो वही। तो कई जगह देखा गया है, मेरे पास ऐसे केस आए हैं कि मैं किसी लड़की में से प्रेत निकाल रहा हूँ, वो मेरे को ना इस तरीके से देख रही है, गलत तरीके से, और मुझे पता लगे ये मेरी बहन नहीं है, क्योंकि मेरी सारी धाम में बहनें आ रही है। वो बालों को ऐसे कर रही है, देख रही है आंखों से, पता चल जाता है आई कॉन्टैक्ट से कि मुझे किस तरह से देख रहे हैं। फिर मैं सीधा बोल देता, क्यों अंदर घुस के कर रहे, बाहर आके बात करके, तूने कैसे पकड़ लिया? मैं मोहिनी हूँ, मैंने इसमें से निकल जा, मेरे को नहीं रजू कर पाएगी, तो ये मेरी बहन के अंदर है, तो राखी बंधवा रखी बेवकूफ़। ऐसे निकाला, हमने में डाल दिया, खत्म। उसी टाइम मुक्त हो जाती है, उसकी मुक्ति का समय था, मुक्त हो गई इस तरीके से। और जैसे आप धाम में हवन वगैरह भी करवाते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है लोगों को? देखिए 400 तरीके की जड़ी बूटियाँ हैं, मात्र 200 रुपये का गोला है, और उसमें 400 तरह की जड़ी बूटियाँ, और मेरे भाव उसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं अपने देवता को वो चीज़ देता हूँ जो मैं खुद खा सकता हूँ। हवन के माध्यम से वातावरण तो आपका ठीक होगा, बीमारियाँ ख़त्म होती है। देवता हवन से बड़े खुश होते हैं, यज्ञ से खुश होते हैं, नाम जप से खुश होते हैं। हम धाम के अंदर ये चीज़ें कर रहे हैं कि देवता आया, बाबा मैं आपको भोग दे रहा हूँ, फलाना जो बहन बैठी है, ये जितनी पब्लिक बैठी 100 200 500 इन सब के गोले आ चुके हैं, मैंने हाथ लगा के सिद्ध कर दिया, ऐसे करके। अलग से मैं किसी के गोले घुमाने नहीं जाता, मेरे को इतनी कृपा है बाबा के। गोले पे हाथ रखा, मैंने अपना मंत्र लगाया, उन्होंने गोले पकड़ते ऐसे हाथ काँपेंगे उनके, बुरी तरीके से काँपने लग जाते हैं। पहले क्यों नहीं काँप रहे थे गोले? पहले भी तो गोले लेके बैठे थे वो। उनसे वापस हम गोले लेते हैं, सिद्ध करा, टोटल काउंट करा कि भैया इतने गोले, मैंने देवता को बोल दिया भाई आपको इतना भोग दे रहा हूँ, जितने लोग बैठेंगे सबका तंत्र काटना है। बहुत सारे लोग कॉपी करेंगे कि इन सबका तंत्र काटना है। मेरे कुछ मंत्र हैं जो मैंने खुद सिद्ध किए हुए, जो कि मैं बता नहीं सकता। उस मंत्र से मैं अपना हाथ फेर देता हूँ उन गोलों के ऊपर। अब मैं कहता हूँ ये नंबर है, नंबर से बंदे बैठे हुए, नंबर से गोले के नंबर होता है, आप गोले बांट दो, गोले पकड़ने हाजिरी शुरू हो जाती है। वीडियो में बहुत सा चिल्लाने लगता है, वो चिल्लाता है, मैंने देखा होगा, देखा है मैंने। तो वो यही रीजन है, मुझे हाथ रखने की जरूरत नहीं। मुझे बाबा की इतनी अच्छी कृपा है, वो ये कह रहा है कि तेरे को हाथ धरनी जो तो अपने स्थान से बैठ के ही लोगों का कल्याण कर सकता है। तो मैं अभी बोल दूँ 1 लाख बंदे बैठते, मैं 1 लाख के बंदों पे काम कर सकता हूँ इस तरीके से। मुझे हाथ धरने की जरूरत नहीं है, मुझे भी इतनी अच्छी कृपा हो गई। लोग ठीक होते हैं, हाजिरी खिंचती है, बाबा लेके जाते हैं, शरीर हल्का हो जाता है, बंदे हाथ जोड़ते, भैया आज लग रहा है कि कुछ हुआ है। ऐसी कुछ बहनें हमारे धाम से ठीक हुई हैं, उन्होंने ये बात बोली, भैया कई साल बाद हमारा करवा चौथ और दशहरा अच्छा बना। मैंने बहन इस बार दिवाली बहुत अच्छी बनवाने वाला हूँ। दिवाली से याद आया, जैसे दिवाली पे सबसे ज़्यादा होते हैं कि, पर इसमें क्या सावधानी क्या बरते हैं? क्योंकि मिठाइयाँ भी सबसे ज़्यादा दिवाली पे ही खाते हैं, बाहर भी निकलना होता है, तो क्या सावधानी या क्या बरतनी चाहिए? देखिए मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं सभी को बोल रहा हूँ, कभी भी किसी भगत का देवता मत पूछो। बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लग जाएगी। देखो आप भगत हो, मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे होगे, आप अपना देवता क्यों पूछवा रहे हो? हर किसी का देवता बाप होता है, हम अपना बाप चेंज नहीं कर सकते। हमारे कुनों के अंदर पूछते आए हैं, हमारे दादा परदादों ने पूछते आए हैं, तो क्या हम अपने पिताजी को चेंज कर सकते? नहीं कर सकते ना, तो हमारे देवता क्यों चेंज करेंगे? हर एक देवता ताकतवर है, कोई भी देवता, चाहे गोगा जारवीर हो, चाहे खोरी वाला बाबा हो, चाहे वो कोई सबल सिंह बाबरी हो, या कोई भी देवता हो, सब ताकतवर हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। देवता कोई भी हो, चाहे वो बालाजी महाराज हो या शंकर भगवान हो, किसी घर में चकाल भैरव हो, ये सभी शक्तियाँ अपने में बहुत ताकतवर हैं, इन्हें किसी और देवता की जरूरत नहीं है। क्यों किसी के देवता को अपने घर में लाना जब हमारा देवता है? हमें कोशिश करना है दिवाली से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले ही हमें कुल देवता के स्थान पर जाके उनके साथ दिवाली बनानी चाहिए। जब उनके पास आप जाते हो ना, तो वहाँ पे एक प्रोटेक्शन मिल जाती है आपको, उनकी कृपा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आज आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बात पता लगी होगी कि भैया पुजवा रहे हैं किसके देवी देवता? आप ही लोगों के। हमने ये बोला है कि जितने भी धाम से लोग जुड़ रहे हैं कि भाई भले आप मेरे पास इतनी लेट आ जाओ, आप सबसे पहले अपने कुल देवी देवता के पास जाओ, उनसे माफ़ी मांगो कि बाबा गलती हो गई, हम रास्ता भटक गए थे, हम आपको पूज नहीं रहे थे, मैं सात्विक तौर पे चलूँगा। कोई भी देवता किसी बलि रूप में भी चल रहा है, आप मेरे धाम पे जुड़ जाओ, सात्विक में कर दूंगा। मैं ये भी बोल रहा हूँ, उनके घर में बलि से चलते आए ना, मेरे को पता है वो सात्विक से चल देंगे। देवता कोई खाने का भूखा नहीं है, देवता भाव का भूखा है। आप जाओ अपने देवता के स्थान पे, बाबा मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये है, मैं आपके शिव काल का धाम पे जुड़ा हुआ हूँ, या उनकी वीडियो से जुड़ गया हूँ। ममता जी का पॉडकास्ट देखा, उसके चैनल से वो सीखने को मिला है, मैं उनके चैनल के माध्यम जुड़ने का ज्ञान मुझे मिल गया वो महंत भैया से। मैं आपके स्थान पे आया हूँ,
कृपया करके मेरी ये दिवाली बहुत अच्छी बनाओ। सबसे पहली दिवाली मैं आपके साथ बना रहा हूँ, ये आपका भोग प्रसाद है, मैं ये दे सकता हूँ। इतना बोल के बाबा आप मेरे साथ मेरे घर चलो, बस बाबा आपके साथ आपके घर चलता है। सबसे पहले वो प्रोटेक्शन आपकी चौखट पे लगा देता है, आपके घर में लगा देता है, आप पे तंत्र नहीं चलेगा। अब बात आ गई मीठे खाने की। आपने पहले ही मीठा उनको चढ़ा दिया बाबा को, वो मीठा आप झूठा खा सकते हो तो तंत्र नहीं होगा। आपको फलाना घर से कोई लेके आ रहा है आपके लिए मीठा, वो तो पढ़वा के ला रहा है तंत्र विद्या में, उसके लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि भाई ऐसे कैसे, आपको मैं बता दूं मेरे पास ऐसे केस आए हैं अभी, सिर्फ मिठाई खिला के बाप को मार दिया। वो लड़की के ऊपर बाप आया और इतना रो रहा था ना, ये 2 दिन की पहले की केस है मेरे पास, बागपत का केस है। लड़की के ऊपर कह रहा भाई किसी घर मत जाना, तूने उसके घर खाना खाया था बेटा, तब से मेरे पे तंत्र हुआ है, मैं ख़त्म हो गया। लड़की को मिठाई खिलाई और हाँ, वो लड़के को खिलाया था, लड़की के ऊपर आके बोल रहा है बेटा खा के आया, उससे तंत्र घर में घुसा और बाप खत्म। सोचो मेरे पे ऐसे, मेरे पे ना, मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं बोल रहा, मैं प्रैक्टिकल रोज खेलता हूँ, मैं अभी लाइव बोल रहा हूँ। भूत प्रेत मेरे खिलौने हैं, मेरे नहीं खिलौने हैं। मैं हर पॉडकास्ट से बोलता हूँ, क्यों मेरे पास दाम आओ, देखो किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। हम मंत्र जाप पे जोड़ रहे हैं आपको भगवान, कोई साबर मंत्र नहीं सिद्ध करना, आपको सात्विक मंत्र जाप करना है, ठीक है। आपको अपने देवी देवताओं को पूजना है, आपको अपनी अच्छी शक्तियों को पूजना है, आपको अपने पितरों को मुक्त कराना है। किसी भगत को अपने घर बुला के अपना घर का नाश मत कराओ, ठीक है। हर कोई भगत गलत नहीं है, हर कोई तांत्रिक भी गलत नहीं है, कुछ गलत होते हैं। एक होता है बड़ा हॉस्पिटल जिसका नाम है जैसे सफदरजंग एम्स, एक हॉस्पिटल होता है बंगाली डॉक्टर छोटा सा, वो गलत काम करे चीज़ों को कर सकता है, मगर बड़ा हॉस्पिटल वाला कभी गलत काम नहीं करेगा। तो आप बड़ी सी चीज़ों पे जुड़ो, जो बहुत अच्छे लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, सबके सामने कोई कमरे के अंदर बंद करके काम ना कर रहा हो। आप समझो कि सबके सामने खुले में काम कर रहा है, लोग पब्लिक बैठी है, तो उसका मतलब बंदा जेन्युइन है। जो बात करनी सबके सामने बात करो ना, आप क्या कमरे में अलग से ले जाके बात करोगे आप। और क्या वशीकरण वाले केसेस भी आते हैं? बहुत सारे आते हैं बेहिसाब। जैसे एक मूवी आई थी, तो ये होता है रियल में ऐसा? बहुत सारे होते हैं। कैसे होता है वशीकरण? वशीकरण की एक देवी होती है, वो देवी मेरे पास भी है। कोई देवी थी, उसने क्या करा था, बहुत अच्छे घर से डीलर था, उसकी बेटी के ऊपर तंत्र करा गया था और वो लड़की घर छोड़ने को तैयार हो गई थी। मतलब बहुत बड़ा गेम में बता नहीं सकता, क्योंकि वो कहेंगे मेरी स्टोरी बता रहे भैया। उस लड़की को मेरे पास लेके आए, उसके अंदर से वो मैंने देवी निकाली थी। वो देवी मुझको अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी। तो हमारे पास तो देवता रहता है, तो देवता ने उसी टाइम उसको पकड़ा और उस लड़की पे सवारी आ गई थी उस देवी की। कह रही मैं वशीकरण की महादेवी हूँ, ये जितने भी वशीकरण लोग करते हैं पहले मुझसे ही चलते हैं। मेरी देवी मुझसे क्या चाहती है कि भगत तेरे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने एक काम कर, जितनी भी मेरी बहनों पे वशीकरण हो रखा ना, धाम मेरे के वशीकरण हटा दे। कह रहे बस 2 लोग तो पता से दे दे। तो मेरी कई बहनें ऐसे आती हैं, तो मुझे पता होता है भैया ये दिक्कत है, मैं उन देखते हैं वो लोग फोटो से उतारा करता हूँ, मैं अपने डाल दो, जाओ हो गया, हट गया वशीकरण, खत्म। करते नहीं है, हटा सकते हैं बहुत बढ़िया से ये चीज़ें। बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, भैया हमारी वाइफ पे वशीकरण कर दो, हमारी सुने, हमारे पिता पे कर दो, पिता हमारे पे प्रॉपर्टी, भैया यहाँ से बाहर निकल, ये काम नहीं करते हम। सच्चा का साथ देना कि मुझे भी मरना है भाई, ऊपर जवाब देना है। तो कुछ केस ऐसे भी आते हो ना जिनको वहम होता होगा कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत है। सबसे पहले मैं कहता हूँ डॉक्टर के पास जाओ। सबसे पहले जरूरी, हर किसी के अंदर प्रेत ही घुस रहा है, पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, 2 से 3 मिनट डॉक्टर से आप दवाई वगैरह लो, क्या दिक्कत चल रही, नहीं समझ आता उसके लिए सिर्फ काल का दाम बैठा, पहचान बता दो प्रेतों के लक्षण क्या होते हैं। क्योंकि आप वैसे कहते हैं ना लास्ट टाइम अभी कि पहचान कैसे होगी प्रेतों की। सपने के माध्यम से गलत काम हो रहा है, प्रेत बाधा, लड़की हो या लड़का हो। लड़का होगा तो लड़की आएगी, लड़की होगी तो लड़का आएगा। सपने में गलत काम होना, शरीर में अलग अलग जगह दर्द होना, दवाई खाई तुरंत ठीक हो फिर दर्द बढ़ गया, प्रेत बाधा। सपने में कोई आके आपको मीठा खिलाया जा रहा है, बार बार कुछ चीज़ें ऐसे खिला रहा है, प्रेत बाधा। काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, प्रेत बाधा। जो आपको सपोर्ट करने वाले बंदे तो आपसे दूर होते जा रहे हैं, जिससे आपको लगता था कि झगड़ा हो ही नहीं सकता था, प्रेत बाधा। ये तंत्र के जरिए कराया जा रहा है। शरीर के अंदर भूख ज़्यादा बहुत लग रही है, आप इतनी खाना खाते नहीं थे, प्रेत बाधा है। नाभि में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे को दर्द हो रहा है, प्रेत बाधा है। लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा मेडिकल इशू हो रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेडीज डॉक्टर के पास, एनर्जी ज़्यादा हो रही है, प्राइवेट पार्ट में दिक्कत हो रही है, प्रेत बैठ गया है। ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हुआ है, जो कि हमारे धाम में पता चलता है, तो हम कर पाते इस पर इलाज हम, ठीक है ना। और सर बांध रखा है, भक्ति करने जा रहे हो, भक्ति करते ही आपका सर भारी हो रहा है, प्रेत है। मंदिर जाने से रोक रहा कोई, प्रेत है। पर जो भी कोई धाम में आप घुस रहे हो माता के मंदिर, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है। 2 तरीके से हार्ट बीट बढ़ती है, एक अच्छी शक्ति आने की, एक बुरी शक्ति आने की। मगर आप फील हो जाए अच्छी शक्ति आई तो पैर रखते आ जाएगी,
बुरी शक्ति को तो जितना आप करीब जाते जाओगे माता के बाद घबराहट होना शुरू हो जाएगी, समझो प्रेत बात है। ये बहुत सारे लक्षण मैंने बता रहे, कई वीडियो में मैंने पहले बताई है जी। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। तो जैसे आजकल एक भैरव जी की भी बहुत लोग साधना कर रहे हैं, बटुक भैरव और काल भैरव। काल भैरव जैसे आपने बताया था कि शमशान में उनकी पूजा करनी चाहिए, वैसे तो आप बताओगे थोड़ा सा डिटेल में दोनों में से कौन किन की पूजा कर सकते हो आप? सारे भैरव बहुत अच्छे हैं, मैं सबको ये नमन करता हूँ। और जो घर के अंदर रह के पूजा करना चाहते हैं ना भैरव बाबा के, वो बटुक भैरव है। बटुक भैरव की ज़्यादा सेवा करो आप। बटुक भैरव बाल रूप है और बहुत सक्षम है तंत्र गिरोह काटने में, तो आप बटुक भैरव की सेवा घर में कर सकते हो। इनका शनिवार और रविवार का दिन होता है, कई कई जगह मंगलवार का भी दिन गया है। आप इनकी जोत प्रज्वलित कर सकते हो, इनको आप सरसों के तेल की जोत प्रज्वलित करें, चौमुखा दीपक जला सकते हैं या सिंगल बाती का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। भोग में इनको आप 5 बेसन के लड्डू दे सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे उपाय हैं दे सकते हैं, मगर ये उनकी नहीं बेटर है जिनके घर में तंत्र ना हो। अगर घर में तंत्र होगा तो वो जोत भी खा जाएगा प्रेत और लड्डू भी खा जाएगा। कैसे करनी चाहिए इनकी पूजा? आप पहले किसी अच्छे दरबार से जुड़ो, किसी अच्छे गुरु से जोड़ो कि भाई मैं इनकी सेवा करा, क्योंकि ये बहुत ताकतवर शक्तियाँ हैं। बटुक भैरव की ऊर्जा बहुत जल्दी रजू हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी, मतलब आप 11 दिन साधना करो, 11 दिन में रजू हो जाए, उससे पहले भी हो जाएंगे, 4-5 दिन में हो जाएंगे ये। मगर वो सिद्ध करने के लिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सात्विक है, नॉर्मल इनके मंत्र हैं, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ऐसे करके आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप इनको 5 लड्डू का भोग दे सकते हो, 5 लौंग पतासे पान की पीड़ा दे सकते हो, ठीक है ना, रोड बना के दे सकते हो उनको आप, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये सात्विक रूप में चल देते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, लोगों को ये बचाते भी है तंत्र से। मगर इनको सिद्ध करने के लिए एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी साधना आप कर रहे हो तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आप सेवा कर सकते हो, भाव से आप उनको मिल सकते हो, मत्था टेक सकते हो इनके दरबार में जाके, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या देवी की पूजा अगर कर रहे हैं तो भैरव जी की ज़रूरी है पूजा करनी? जरूरी नहीं है, कौन कहता है? जहाँ देवी बैठ गए वहाँ बालाजी और भैरव जी अपना आप आते हैं जी, कोई जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं। इनके तो दूत हैं बालाजी महाराज, भैरव बाबा। आपने माता काली की पूजा करी, दुर्गा की पूजा करी, तो आगे कौन चल रहा है? आपने देखा होगा फोटो में, शेर वाली माता शेर पे बैठी है, आगे चल रहे बालाजी महाराज, पीछे चल रहे वो बटुक भैरव। तो आपको क्या जरूरत है? जिसने माँ जगदम्बा को पूज लिया, माँ कालका को पूज लिया, महाकाली को पूज लिया, बटुक भैरव, काल भैरव, शमशान भैरव, बालाजी महाराज, ये आपको वैसे फ्री में मिल जाते हैं जी। तो माँ को ज़्यादा पूछो तो ये अपना आप मिल जाएंगे आपको। और जैसे बहुत से लोग जैसे गुप्त नवरात्रे करते हैं, तो गुप्त नवरात्रे किसको करने चाहिए और किसको नहीं करने चाहिए? गुप्त नवरात्रे ये कोई भी कर सकता है, जो साधना में ज़्यादा रहते हैं उनकी नहीं होता है, जो सेविका होते हैं, ठीक है ना। 2 तरीके की साधना है। तो गुप्त का मतलब होता है किसी को पता ना चले। इसमें आप यज्ञ कर सकते हो 10 दिन तक, इसमें आप मंत्र जप कर सकते हो। कोई भी एक मंत्र को पकड़ लो आप, गुरु के सानिध्य में लेके। किसी की कुल की देवी काली है तो फिर माता काली का पकड़ो, माँ को दबा के 9-10 दिन तक पूजो। वर्ल्ड में कह रहा हूँ कितना बड़ा तांत्रिक भगत हो, आप एक क्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी देवी बहुत मजबूत हो गई है। इसमें ना ऐसे में अपनी देवी को ज़्यादा पूजना चाहिए ना गुप्त नवरात्रों में। बहुत सारे लोगों की देवियाँ, कुल की देवी काली माता है ना, किसी की माँ बगलामुखी है,
किसी की माँ शीतला है, तो ये लोग उनको पूछते हो आप इनकी जोत पूजी करते हो। वो दिन माता के नहीं है, वो दिन ही ऐसा है, वो जगदम्बा के 52 रूप है ना, वो सब उसी में आते, चाहे वो माँ शीतला हो, चाहे मसानी हो, चाहे काली हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे वैष्णो हो, सब उसी के रूप है। आप ऐसे गुप्त नवरात्रे में अपनी कुल देवी को पूजो, आप इतने ताकतवर हो जाओगे, क्रिया नहीं चलेगी आप। तो जैसे गुप्त नवरात्रों में हम माँ काली की अगर पूजा कर रहे हैं, जो दिया जो जलाना है वो घी का जलाना चाहिए, तेल का जलाना चाहिए? दोनों अलग अलग है जी। तामसिक क्रिया काट कर रही है तो सरसों का तेल जलाए, सात्विक रूप में पूजा करना चाहते हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मैटर नहीं किसी से, तो घी का। अगर साधना करनी है, मंत्र जाप करने हैं और माँ का आशीर्वाद चाहिए तो घी का जला लो। घी का भी जला सकते हो, गाय का घी, ठीक है ना, बहुत मुश्किल होता है गाय का घी आज के डेट में मिलना, या तो फिर सरसों का तेल या फिर तिल का तेल। अब वैसे मैं लोगों को तिल का तेल बोलता हूँ क्योंकि तिल का तेल बहुत बेटर रहता है। आप तिल की जोत पूजा करते हो तो सब में यूज़ कर सकते हो आप। तिल का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, चमेली का तेल हो गया, घी हो गया, सरसों का तेल हो गया, जैतून का तेल, अलग अलग तरीके के तेल होते हैं। कौन से तेल से क्या फायदा है? चमेली के तेल अगर हम यूज कर रहे हैं तो? चमेली का तेल करते हो तो बालाजी को बहुत पसंद है रजू करने के लिए। लेकिन गुप्त नवरात्रों की बात करें, गुप्त नवरात्र में आप करना चाहो तो आप इसको चमेली का ना करके ना, आप तिल का और सरसों का तेल 2 जोत पूजित कर दो। दो, एक काली की, एक कुल देवी की, दोनों की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। काली जो आती है वो तामसिक क्रिया काटने की, सरसों की तेल की जोत पूजित की जाती है। शिव काल का दाम में जो हवन होता है वो शनिवार रविवार को सरसों का तेल का, जो भी बड़ी से बड़ी क्रिया होती है ना वो सरसों के तेल से काटे जा सकता है। वो तेल भी शुद्ध होना चाहिए, उसमें भी मिलावटें होती हैं। तो सरसों के तेल से तामसिक क्रिया काटने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब तंत्र क्रिया का काट करने के लिए या तंत्र करने के लिए भी किया जाता है सरसों का तेल। तो उसे आप सरसों तेल उस टाइम में यूज़ कर सकते हो। और आप चाहते हो कि सौम्य रूप में पूजा करें, शांति रूप में पूजा करें माँ को, माँ गुस्सा ना हो, और मैं भी घी देने का पैसा नहीं है, इतना महंगा आता है कि 1000-1200 रुपये किलो नहीं दे सकते आप, तो आप तिल का तेल ले लो। माँ को बोल दो कि माँ ये तिल का तेल भोग समझ घी का, तो माँ उसमें भी रचो, तो वो सात्विक रूप में रहेगी, वो एग्रेसिव शक्ति नहीं रहेगी, गुस्से वाली शक्ति रहेगी। बहुत सारी चीज़ें डीपली बताने वाली है, वो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सारा लोग कॉपी करेंगे, उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो आप तामसिक क्रिया काटना चाहते हो तो सरसों का तेल, और कोई क्रिया आप काटना चाहते हो, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो आप सात्विक में घी या तिल का तेल या चमेली का तेल। वैसे घी और तिल का तेल जो है वो बेटर है। और अगर इन 9 दिनों में आपकी अखंड जोत शांत हो जाती है फिर? नॉर्मल है, ऐसा बुरा मत मानो। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं दाम में, भैया 9 दिनों में जोत पूजली करी शांत हो गई। मैं तो क्या हुआ, एक काम करो, जोत में चलो पंखा चालू करो, मेरी पूजा है, तो मैं क्या गलत मानूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जोत जलती है, घी का जला रहा है, कोई तेल का जला, तो धीरे धीरे रूह सरक जाती है, नीचे हो गई, उनको लग रहा हमारी माता नाराज होगी। माँ क्यों नाराज होगी? ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता। जैसे नेगेटिव एनर्जीज जैसे होती हैं, तो खुद को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते? सबसे आसान तरीका, नाम जप करो, मंत्र जप करो, दुर्गा और सरस्वती का पाठ करो, बालाजी का पाठ करो। इससे अच्छा उपाय है नहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें आप आ जाओ, इससे बच जाओगे आप। और आजकल जैसे फेक तांत्रिक बहुत ज्यादा हो गए, बहुत बहुत ज्यादा, अच्छे तांत्रिक बदनाम हो रहे हैं, तो उनसे कैसे बचे? देखो फेक तांत्रिक बहुत हो चुके हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी, एक सफदरजंग हॉस्पिटल है, बड़ा अरे छोटा सा बंगाई डॉक्टर साहब है, बुरा मत माना, कोई बंगाई डॉक्टर देखो बुरा ना माने, इनमें फ़र्क होता है। देखो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उन्होंने उन पर स्टडी करी है, उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है, अपना समय दिया है, तब जाके वो डॉक्टर बने। और एक आ गया कोई भी बन जाता है दवाई गोली देने, तो फ़र्क है, दर्द तो होगा, वो पकड़ पाएंगे, फिर वो क्या कहेंगे आप बड़े डॉक्टर के पास जाओ, तो फिर आप कहाँ जाओगे? बड़े भगत के पास जाओगे। कैसे पकड़ोगे? जो भगत आपको कह रहा है कि शमशान चलना पड़ेगा, शमशान में ही कटेगी क्रिया, समझ जाओ उसके योग्य कुछ नहीं है भैया। बिना शमशान जाए भी काम कर सकते हैं, मैंने करा है, धाम में मैं कर रहा हूँ। ऐसे भगत के पास ना चाहे। और कोई कह रहा है कि भाई आपको इसको काटने की नहीं, बकरे की बलि, मुर्गी की बलि देनी पड़ेगी, नहीं करना। कोई ताकतवर तांत्रिक होगा ना, अच्छा तांत्रिक, बहुत अच्छे तांत्रिक रहे हैं, फूंक मार दे ना तो तंत्र काट दे, उन्हें बलि की जरूरत नहीं है। उन्होंने मंत्र को सिद्ध किया, उन्होंने तंत्र को सिद्ध किया है। तंत्र बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों ने गलत बना दिया तांत्रिक। तंत्र बहुत अच्छा है, तंत्र अच्छे के लिए बनाया गया था, ना कि गलत के लिए। ये जो पैसा कमाना चाहते हैं ना कुछ रुपए, ये उसमें आके लोग गलत करना शुरू कर देते हैं। भाई इससे पैसा कमाना, एक बकरा 20-25 हज़ार रुपये का आता होगा, ठीक है भाई, इससे कमाना है, इसको लेकर वो वैसे ही पहले से बेचारा परेशान है अंदर, उसको वो डरा दो तुम, तेरे पे तो ये है, तेरे पे वो शमशान में कटेगा, और लेके गए पता नहीं क्या क्या भर लिया उसके अंदर, उसके ऊपर उससे उतार रहे, शमशान में दे दिया। अरे तुम इतने सक्षम हो तो घर बैठ के करो ना कार्य, क्यों बलि दे रहे हो? सक्षम हो, तुम्हारी देवी देवता में इतनी शक्ति है अब कि तुम तगड़े तांत्रिक बन चुके हो, तो बकरी की बलि क्यों लेनी? आप पैसे वैसे मांग लो कि भाई मेरा चार्ज है,
21,000 51,000 मैं खुल के ले रहा हूँ, मुंह से बोल के तेरा कार्य कर दूँ, मैं बलि कुछ नहीं दूंगा। तो बंदा देने में राजी है, क्योंकि कोई किसी को बलि के लिए पैसे देता है उसको भी दुख होता है, मेरी वजह से आज मैंने एक प्राणी, अपनी जान बचाने के लिए एक प्राणी, एक जानवर की जान मैंने दे दी है, उसको दिन में हमेशा रहेगा, दोष उसको भी लगेगा, उसको भी लगेगा। तो कोशिश करो एक ऐसे तांत्रिक जुड़ो जो गलत काम ना करता हो, शमशान लेके ना जाता हो, चौक चौराहे ना पुजवाता हो, आपके ऊपर से बलि के लिए पैसे ना लेता हो, ऐसे इंसान से बचे आप, तो वो बेटर है। अगर कोई ऐसा भगत है तो वही उसको पैर पकड़ो, छोड़ो मत। शिवकाल का धाम हमेशा सात्विकी में काम करता है, कोई भी तामसिक क्रिया नहीं करने देता, ना इनको करने देगा, इनके खिलाफ है। और आपने शिवकाल का धाम, ये नाम आपने खुद रखा है या कैसे है? शिवकाल का धाम एक शक्ति के माध्यम से रखा गया है नाम। ये नाम मैंने पहले लिखा था शिव शक्ति धाम, फिर मैंने जो हमने डिसाइड करा था तो शिव शक्ति धाम रखा, फिर हमने लिखा शिव शक्ति, फिर हमने लिखा शिव मुक्ति धाम, प्रेतों की मुक्ति के लिए। फिर मज़ा नहीं आ रहा था, फिर मैं लगा इसमें ना कोई मिस है, शिव तो ठीक है, मिस है। फिर अंदर से एक आवाज़ आई कालका माँ की, मैंने मेरी कालका माँ से मिस हो रही है, तो हमने क्या लिखा शिव कालका धाम। और कालका दिल्ली की रानी है, जगत की जगजननी, दिल्ली का पूरे वर्ल्ड की रानी है वो, तो वहाँ वो बैठी हुई है। तो जितने भी मेरे पास धाम के लोग आ रहे हैं ना, आ रहे थे कालका के भगत आ रहे हैं जो परेशान है, तो कालका माई ने मेरे जवान पे नाम दिया, तो मैंने नाम चेंज करा कि आज से शिव कालका धाम। तो हमने उसको फिर शिव कालका धाम ट्रस्ट कर दिया, हमारे ट्रस्ट में है, हमने ट्रस्ट करा, फिर शिव कालका धाम ट्रस्ट करके हमने उसको अप्रूव कर दिया, और उसी वजह से लोग आज ठीक हो रहे हैं। आप शिव कालका धाम का नाम भी मन से ले लोगे ना, अब यकीन मानना आपका तंत्र वैसे करेगा, फील कर पाओगे माँ आ गई है मेरे पास। आप मन से याद करो, कोई भी आपकी ऑडियंस ये बोलेगी हे शिव कालका धाम के माँ शक्ति मेरी रक्षा करो, आप फील करना, आपका शरीर हल्का हो जाएगा, इतनी शक्ति है माँ के नाम में, तो है एनर्जी वो चीज़। तो जैसे आप बता रहे थे कि आप पानी के थ्रू, जो भी हमारी ऑडियंस है, जो भी घर में बैठे देख रही है, अगर वो सुन रही है और वो पानी मतलब वो पानी हाथ में लेकर सुन रही है आपका मंत्र और उसको बाद पिएगी, तो वो ठीक हो जाएंगे? हाँ जी, हो जाएंगे, तो आराम पड़ेगा, बहुत हल्का हो जाएगा शरीर, हल्का हो जाएगा। इनकेस अगर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, कुछ तंत्र किया हुआ है, तो उसमें आराम मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, फील हो जाएगा भाई नेगेटिव एनर्जी है। ओके सर, तो उसमें एक है, आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सबसे पहले आपका चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो, और कमेंट करके बताएं। जल की शक्ति उन्हीं के पास जाएगी जो सच्चे मन से माँ को विश्वास करता है, धाम की शक्तियों पे। मेरी शक्ति ऐसे इंसान के पास नहीं जाएगी जो गलत विचार रखता है, गलत तरीके से यूज करना चाहता है, क्योंकि शक्ति, जल के अंदर मेरी शक्ति जाती है। आप सभी लोग जल पकड़ ले भाई, एक बारी हाथ में जल पकड़ के बैठे, जितना आप जल पी सकते हो कटोरी के अंदर, जल उतना जितना आप पी सको, ठीक है। आई होप सभी लोगों ने जल पकड़ लिया होगा, नहीं पकड़ा वीडियो रोक के कोई नहीं, जल पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जल ले लिया, अब मैं जल में शक्ति डाल रहा हूँ। शर्त यह है कि जल पकड़ते समय ज़मीन पर बैठना, कपड़ा बिछा के, बैठ पे ना बैठे, कुर्सी पे ना बैठे, ठीक है। यहाँ से मैं लाइव शक्ति डाल रहा हूँ जल के अंदर, मुझे इतना विश्वास है कि मेरा इष्ट मुझसे सुन रहा है और मैं बोलूँगा तो वो काम करेंगे। बाबा आपके नाम का जल बनाया जा रहा है, ये जितनी भी मेरी माताएं, बहनें, ये मेरे भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, कुछ के घर में छोटे बच्चे परेशान है बाबा, ये बहनें परेशान है, सर के दर्द से, कमर दर्द से, पैरों के दर्द से। ये जल में इतनी शक्ति डालो, इनको घबराहट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत बहन। जल पीने जा रहे हैं, इस जल से इनके शरीर का रोग हल्का किया जाए, उनको फील हो कि एनर्जी है। इस जल की शक्ति किसी ऐसे तांत्रिक, किसी ऐसे भगत के पास ना जाए जो लोगों को बुरा करता हो, ये शक्ति उन्हीं के पास जाए जो सच्चे मन से भोले बाबा, माता को, अपनी कुल देवी देवता विश्वास करते। जय श्री राम। जल को पकड़ो हाथ में, महादेव का नाम लो, ओम नमः शिवाय को जप करो, आँख बंद करके मन से। बाबा 3 फूंक में जल में शक्ति डाल दी जाए, जल पी लो महादेव को याद करके। अब बता देना कमेंट में कैसा लगा, मुझे शक्ति पहुंच गई। ये चीज़ें मैं जो आपको मैंने पहले बता दी, मुझे फील हो चुका, वो बता भी देंगे कमेंट में आके कि हाँ भैया मेरे बच्चे को दिक्कत थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था, भैया ने बोल दिया, ये देवता ने मुझे पहले बता दिया। नहीं, मैं चाहती थी कि अगर वो देख रहे तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, किसी का अगर पैसा भी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं बेचारे, आप मात्र शिवकाल का दाम से आगे 20 रुपये की पानी की बोतल कर दो, मैं उसमें भी शक्ति दे देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप उतारा करा सकते हो, 5 गोले 6 गोले कराओ, नहीं है 1 गोले का व्यवन करा लो ना, आपका तंत्र कट सकता है। ये चीज़ें कराओ, अपने पितरों को मुक्त कराओ, बस ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, भगवान से जुड़े, भगवान के मंदिर हो जाओ, अपने कुल देवी देवता पूछो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता मैं बस। और किसी अच्छे भगत के पास जाओ जो गलत राय पर लेके, आपको भक्ति से लेके जाए, भक्ति की तरफ जोड़े ना, उस भगत से जुड़ाओ। थैंक यू सो मच आने के लिए। जय माता दी। जय श्री महाकाल। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ये पानी वाला आपने किया है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको राहत मिली होगी। जय माता दी।